पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। कृति सैनन का स्वागत है। फाइनली मैंने सोचा कि आपके साथ एक चिल्ड आउट कॉन्वर्सेशन करूंगा, पर अब करियर के क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं मुझे दिमाग में। उसी से स्टार्ट करते हैं। 20s में व्हाट हैव यू डन राइट? जस्ट ट्राइंग टू बी काइंड एंड नॉट लूजिंग योर कोर। क्या आपके इनर चाइल्ड को एक कॉर्नरिंग वाली फीलिंग होती है आपकी दुनिया की वजह से? ऑफ कोर्स इन आई वाज पेट्रिफाइड ऑफ इट। I would like to know about female friendship. Female friendships are more understanding. In the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with. किसने चीट किया आप पे? हाँ, लाइफ में जो भी आपके साथ होता है ना, उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो और उससे आप क्या लेते हो, that defines you. वाह, आपके लाइफ के पहले प्यार के बारे में बताइए। I think was someone in school. आप हो रोमांटिक? I am a full-on romantic. I believe in love. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? I think just effort. The smaller things you remember. Just the fact that you don't have to ask for attention or love. It is there because they want it to be there. Is this feeling like a thrill? No, I love genuine, real conversations. And I'm telling you now, next time I'm coming on your podcast, I'm coming in PJs, bro. दोस्तों, किसी की असली पर्सनालिटी, असली सोच विचार आपको सिर्फ पता चलेंगे टाइम के साथ या एक 2 से 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट के थ्रू। आज हमने कृति सैनन के साथ बात करी, गॉट टू नो हर वेरी डीपली। ये काफ़ी गहरा पॉडकास्ट है, डेफिनेटली मज़ा आया, वी वाइब्ड, रोमांस की बातें हुई, ज़िंदगी की बातें हुई। इट वॉज जस्ट 2 adults एक्सचेंजिंग लाइफ नोट्स। वेरी मेमोरेबल पॉडकास्ट। ये भी एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ आई नो कि आई एम गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन फॉर डेज। जस्ट एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ सीखोगे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू वाइब विद इट। इट्स कृति सैनन ऑन TRS। लव हर माइंड, शी इज़ हियर टू स्टे, शी इज़ हियर टू डोमिनेट। बट टुडे आप कृति सैनन के दिल को जानोगे इस TRS के एपिसोड में। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। कृति सैनन का स्वागत है। Finally. कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? चिलो। चिल। सैटरडे आफ्टरनून कॉन्वर्सेशन। दिन याद रहते हैं? मुझे तो रहते ही नहीं है। मेरी एक रिलेशनशिप है अब, एंड आई फील कि वीकेंड्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। स्पेशली अगर आप एम्बिशियस भी हो, थोड़ा टाइम चॉक आउट करना होता है। यू आर लकी दैट यू कैन। मैं तो, मेरे को संडे मंडे मेरी टीम बताती है, हर संडे शूट कर रही होती है। सैटरडे की फीलिंग क्या होती है आपके दिल में, आपके लिए? सैटरडे पता तो चले पहले। तो एवरी डे आई डोंट थिंक मुझे डेट्स नहीं, मुझे डेज नहीं पता चलते हैं। मुझसे कोई भी बात करता है तो मैं बोलती हूँ मुझसे डेट्स में बात करो, मेरे को डेज नहीं पता। रियली सिर्फ मुझे संडे को मैंने कॉन्शियसली अपनी टीम को बोला है कि हो सके तो संडे को शूट मत रखना, अनलेस एंड अनटिल बहुत अर्जेंट है। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली घर पे होती है, मॉम डैड नुपुर मैं सब घर पे होते हैं एक साथ। नहीं तो माई सिस्टर ऑल्सो हैज़ अ लेबल नोबो, एंड तो मेरी मॉम और वो दोनों वर्कशॉप जाते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि मिलते ही नहीं है या रात को मिलते हैं थोड़ी देर। तो वो जो संडे की मॉर्निंग है वो मुझे अच्छी लगती है। पर आई फील कि अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेड हो, नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रियलिटी ये होती है, लड़कियां बहुत कम है हर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट में, और इस वजह से सारे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है लड़कों से। That's true. अभी आपके कॉलेज में हाँ, क्या लड़के ये कहते थे कि हमारे कॉलेज में कृति सैनन भी पढ़ती है? अब कहते होंगे, उस टाइम पे तो कहाँ मैं कृति सैनन थी नहीं यार। हाँ, आई थिंक 3rd या 4th ईयर में आके मैं एड्स करना शुरू हो गई थी, तो उससे भी मुझे थोड़ी और अटेंशन मिलती थी। लंबी हूँ इसलिए और अटेंशन मिलती थी, क्योंकि दिख जाती थी मैं कहीं से भी। तो रैगिंग के लिए मिस होना नामुमकिन था। आप रैग हुए हो? बेसिक, नॉट समथिंग दैट आई वुड रिमेंबर लाइक दैट। बेसिक, नाम बताओ, गाना गा के सुना, ऑल दैट रमेश। और हमारा एक वहाँ पे लंबा सा कॉरिडोर होता था, एंड क्योंकि मैं लंबी हूँ, मुझे जैसे आप ध्यान में आ जाते हो या नोटिस में आ जाते हो तो वो रोक लेते थे मुझे। मैं एक कॉरिडोर में 10 बार रुकती थी। कौन से कॉलेज में थे आप? JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा। ओके, और आपने भी ECE, या हाँ, सेम एज मी। विकी कौशल भी EXTC इंजीनियर है। EXTC क्या है? मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में EXTC कहते हैं ECE को।
So मैंने पहली बार सुना है. yeah, पर do you think कि थोड़ी सी बोरिंग स्ट्रीम थी ECE? यार अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही क्लियर हो लाइफ में, आप ECE यूजुअली तब लेते हो जब आपको CSE नहीं मिलती है. मैंने तो एक्चुअली Same. मैंने इंजीनियरिंग का ही सोचा इसलिए था क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लग रहा था. जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मेरी मॉम फिजिक्स पढ़ाती हैं. मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, पर ऐसे अकाउंट्स मैं इतना नहीं सोचती थी. एंड कंप्यूटर साइंस अच्छा लगा तो आई वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. पता है नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने करना क्या है, बट आई वाज लाइक आई एम गुड एट इट, मे बी आई विल फाइंड आउट. कोडिंग आती है आपको? अब तो भूल चुकी हूँ, बट उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू C++ and all, I used to be good. वाह, really? Yeah. Okay. At that point, अभी पूछना नहीं, बहुत टाइम हो गया. पर पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारों को, लाइक आई कुडंट ग्रिप कोडिंग. आई थिंक कि ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड एबिलिटी भी है, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कोड, Really? आई थिंक सो. या मेरे टीचर्स इतने कुछ खास नहीं थे कोडिंग के. ऑल्सो पॉसिबिलिटी. एनालिटिकल है ना, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है. मैं लॉजिक में बहुत चलता है दिमाग. टू गिव नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड्स पर्सपेक्टिव यो, आई फील कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कोडिंग के लिए. कि कमांड यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये वो, और वो करते करते आपका खुद का दिमाग बहुत डेवलप हो जाता है. और लॉजिक भी लगता है अगर वो लूप है तो, यू नो, ऑल ऑफ दैट. इसी लॉजिक को आपने करियर में यूज किया? मैंने करियर में यूज किया. मैंने लॉजिक को हर जगह यूज किया अपनी लाइफ में. बट मैं CSE करना चाहती थी, बट देन इन मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस आई वाज नॉट गेटिंग CSE. यहाँ पे मुझे ECE मिला, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, करके देख लेते हैं. फ्रंट बेंचर थे? हाँ, मतलब फ्रंट बेंचर जो बैक बेंच पे अपनी हाइट की वजह से होती थी. बट बाय हार्ट अ फ्रंट बेंचर? लिटिल बिट. जिसे टाइप A पर्सनालिटी कहते हैं. हाँ, टाइप A कहते हैं. हाँ. अच्छा. That's the other, जब मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखा, I was like such a type A personality. So what is type A personality? मैं भी टाइप A हूँ वैसे, बट मैं थोड़ा बैक बेंच ओरिएंटेड टाइप A हूँ. टाइप A इज लाइक गो गेटर, हर चीज़ में बेस्ट करना है, टॉप तक पहुँचना है, गिव योर 100% ऑल द टाइम. ये ब्लेसिंग भी होती है, कर्स भी होती है फॉर सम पीपल. आई एग्री. कर्स है आपके लिए? या कर्स होता ही है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो हर छोटी चीज़ के बारे में. Perfectionism. मतलब perfectionism, it's not very nice at times. At times you should learn to के chill, जैसे relax. इतना important नहीं है, हर चीज़ do or die नहीं है लाइफ में. मतलब मैं ऐसी थी कि मैं एग्जाम्स में, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग के एंड में जाके थोड़ी सी चिल हुई होंगी कि चलो ठीक है, ये वाला कोर्स मैंने ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं किया तो चलेगा, यू नो. वो मेरे लिए पहले नहीं चलता था. वो पहले, मतलब आई थिंक इफ़ यू आस्क माय मॉम, मैं चल चल के लर्न करती थी. मेरे पैरों में दर्द हो जाता था इवन इन स्कूल. मेरी भूख प्यास मिट जाती थी. 10th में कितना मिला था? 10th में कितना मिला था? 93.4. ओके. एंड 12th 93.8 आई थिंक. अब बताइए, कंटिन्यू. पैर में दर्द होता था. हाँ, मैं चल चल के लर्न करती थी और आई हैड टू बी गुड एट इट. मेरा वो होता था कि 2 मार्क का क्यों छूटा. मैथ्स के पेपर के बाद आंसर करते करते साइड में आंसर्स लिख लेना और फिर जाके डिस्कस करना कि दूसरों के साथ कि यही आंसर निकला था या नहीं. दैट वाज मी. सो आई वाज वेरी स्टूडियस दैट वे. एंड आई थिंक अब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इज इट के फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते हैं वैसे. फर्स्ट बॉर्न्स यूजुअली होते हैं. आई थिंक मेरे घर पे वो टीचर वाला एटमॉस्फेयर भी था ना, प्रोफेसर माँ थी. फर्स्ट बॉर्न बिकम्स द थर्ड पेरेंट. ऑलवेज. और एंड यूजुअली फर्स्ट बॉर्न्स आर फ्रंट बेंचर्स, ये भी मैंने देखा है. They're more obedient, I would say. They're more like they listen to their parents also more. They're more obedient. कोई भी बैड गर्ल एनर्जी थी कॉलेज में? मेरी? हाँ. Nothing, no rule breaking. Rule breaking meaning in college, I think just bunking a whole day sometimes, not telling your parents. वो rule breaking. वो rule breaking है मेरे लिए, और कुछ नहीं है. Proxy. मैं वो थी जिसने मतलब दारू भी टेस्ट बहुत लेट की है लाइफ में. मैं वो थी जो अपनी फ्रेंड्स को के बाल पकड़ती थी जब वो उल्टियाँ कर रहे होते थे. ओके. So yeah, I was. वो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं अब लाइफ में, उल्टी वाले? सब अलग अलग जगह है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अब उल्टी नहीं कर रहे हैं, वो करते भी होंगे शायद कभी पता नहीं. Are you in touch with them? So I'm close to, like, genuinely really close to 2 of my college friends.
आयुषी एंड कृति, वो 2 हैं जो मैं दिल्ली जाऊँ अगर तो 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिल लूँ. और हमेशा ही होता है कि जैसे यू फिल इन ईच अदर, क्या हुआ लाइफ में एंड ऑल. हम 6-6 महीने बात नहीं करेंगे शायद, ऐसा भी होता है, बट जब बात करते हैं तो सब सेम लगता है. हमारा सेम कोशिश करते हैं स्लीप ओवर. अब तो बच्चे हो गए उनके एक, उसके बाद हमने स्लीप ओवर किया नहीं है, बट कोशिश करते हैं वो स्लीप ओवर हो. और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले लुढ़कती हूँ 4 बजे सुबह के. आई एन्जॉय द फैक्ट दैट वो लोग नहीं बदले हैं, मैं भी नहीं बदली हूँ, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ. और आई थिंक मुझे अच्छा लगता है जब if someone treats me the same as what they used to treat me earlier. आपका मजाक उड़ाते हैं? हाँ, मस्ती करते हैं. आई फील कि यहाँ ना, और मैं हमेशा जाके उनको अपनी जो भी अगली फिल्म आने वाली है या कर रही हूँ, मैं उसकी पूरी कहानी सुना देती हूँ. और वो इसलिए भी सुना देती हूँ क्योंकि वो भूल जाते हैं जब तक आ रही है. तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं पर फिर वो पूरी भूल जाते हैं जब तक रिलीज हो रही है फिल्म. सो देन इट्स ओके. या आई वुड लाइक टू नो यस अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आई फील कि मेल फ्रेंडशिप्स के कुछ थीम होते हैं. गालियाँ, इंसल्टिंग ईच अदर, रोस्टिंग ईच अदर, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप कॉन्वर्सेशन, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप, मोस्टली और एक और पॉइंट है कि यूजुअली मेल फ्रेंडशिप्स आर क्रिएटेड अराउंड द थीम ऑफ अ को-लव्ड सब्जेक्ट, या तो कोई स्पोर्ट या टेक्नोलॉजी या गाड़ियाँ. यू विल ऑलवेज गो डीप इन दैट, मोस्ट और वंस इन अ व्हाइल मेंटल हेल्थ ये वो. पर आई फील कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं. बहुत अलग होते हैं. बताओ, ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंड बहुत कम होती है. एक्चुअली होती है, इट्स नॉट लाइक नहीं होती है. एक दूसरे की खिंचाई भी होती है, पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके, और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं. लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं. करियर पर्सपेक्टिव, लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ, कभी कभी सब कुछ. कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती हैं जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी बात. सो एवरीथिंग. बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. better listeners. Yeah, definitely. It's Yeah, honestly, I've had many male friends also. Like उनका भी I've role had रहता है. more male friends in life, lesser female friends. पर अभी अगर मैं देखूँ तो from my older friends, like college friends, 2 female friends are the ones I'm closest to. I mean, I don't know, in the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with, I would say. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप usually मेल को एक्टर्स के साथ काम करते हो, और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, you spent a lot of time together and you've not really been competing. You're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से full on competition चल रहा है, वो नहीं होता है. आई फील कि आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये तीन. Yeah, that's why I feel like, but why do you think that you think guys like male actors can be friends? Yeah. Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है. मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना, फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हाँ, हमारे देश के ये 3 हिस्सों में बहुत ज़्यादा competitiveness है. आई डोंट थिंक there's that much competition yet in content creation. I would even say business, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. So it's still forming. I think very external perspective, you can disagree. I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so. It's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just constant all the time.
आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जब जा रहे हो, अभी मेरे दोस्त हैं, वीडी इज़ अ फ्रेंड, अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, कभी कभार बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि मैं जब फिल्म करने निकल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मैं वहीं क्यों जाती हूँ, मैं घर पे भूल जाती हूँ फ़ोन करना, तो दिस इज़ समथिंग एल्स. Can I give you some very transparent external perspective? Yeah. Yeah, I'm talking to you not so much as a co-media colleague or anything. Yeah. Very human. Yeah. ठीक है? A big part of my job is human beings and observation. Like my whole job is built out of observation. मैंने एक चीज़ observe की है. And I'm not saying this disrespectfully at all. ठीक है? But आपके आसपास, as in top stars के आसपास जो लोग होते हैं, there's definitely a role they play. आपका पूरा करियर उनकी वजह से है in many ways. You know, there's that team energy. But very often, like 99% of the cases, I see कि हमेशा उसी entourage में कुछ लोग होते हैं जो ये negative चीज़ें थोड़े से encourage करते हैं. That sense of competition, that sense of insecurity. पूरी इंडस्ट्री करती है, it's not those people. Sense of competition is something I feel it's healthy also, but sometimes it's just spoken about a lot. Yeah. मुझे honestly I think मेरे आसपास, in fact आपकी जो टीम होती है ना, are also the people जो आपके साथ हर टाइम है. तब भी हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं है, तब भी हैं जब आप सडनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लाइफ में हुआ है, तब भी है जब आप रो रहे हो, यू नो, बिकॉज देर जेन्युइनली, और वो हर फिल्म में आपके साथ चल रहे हैं. एक्चुअली मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त इंडस्ट्री में एक्चुअली वो ही हैं. और मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो समवन who likes having constants. I don't like changing people around me too often. I believe in taking the people with you. Yeah, I totally agree with मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एंड इट्स ट्रू दैट यू नो एवरी हेयर मेकअप पर्सन, एवरी स्टाइलिस्ट जब आप पे वो काम करेंगे तो अलग लगेगा, यू नो, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, टू ईच देयर ओन. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, बहुत लोनली जगह है यार, यू हैव टू टेक पीपल विद यू wherever you go. Loyalty matters to you a lot. A lot. किसने चीट किया आप पे? हाँ, of Okay. course. More on that later. किसके ऊपर नहीं किया है? I think most people have gone through some sort of betrayal. Okay, we'll come back to this. We'll stick here. The first compliment of the day for you. Yes. Ready? Ready. The compliment I have for you is ये जहाँ तक आप पहुँचे हो and where you're going, ये घिसाई का नतीजा है. Spoke to some deeper people for the sake of this podcast. और वो लोग जिनके दिमाग के अंदर डेप्थ है, they recognize your depth and they recognize the fact that I'm sure you've seen trauma, they are sure you've seen trauma, but आप बहुत sorted out हो, आप उस trauma को पकड़ के नहीं रख रहे. Thank you. And वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे पर दिख जाती है. And I also feel that's why you've reached the top. Thank you. That's the compliment. Thank you. That really. Thanks for being on TRS. That's all. No, I'm kidding. ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है. ये सब जानते हो आप? I think कुछ हद तक it's something that एक पार्ट है जो I mean A+ all of that, I don't know. I think वो change होता रहता है. I do know कि घिसाई लगी है. I do know कि ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो गया. Ups and downs देखे हैं, and I'm glad कि देखे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं. एंड कभी कभी शुरू में ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार यू नो जब आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके सामने नहीं है, अभी आप क्या करो जब नहीं है सामने, यू नो, आप जितना आपको घड़ा दिया जाएगा उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. surrogacy, motherhood, all of that, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel
I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? आई थिंक आई एम अ लर्नर. आई एम, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब वेदर इट्स वरुण और समवन एल्स, यू नो, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, यू नो दैट. बट आई थिंक आई फील सवाल अच्छे हैं. यू नो, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग देन हाउ आर यू ग्रोइंग, हाउ आर यू मूविंग अहेड, हाउ आर यू नोइंग एनीथिंग मोर? सो आई फील समटाइम्स हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टूपिड लगेंगे. सो हमेशा you should ask questions. I always feel that. Ask the right questions. मेहनत, observation, curiosity. Yeah. I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry. Like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हो आप, suddenly आपके सर पे भी चढ़ सकता है. You know, so to stay grounded, to stay real, you know, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे यू नो, योर गम्स शो लिटिल मोर व्हेन यू स्माइल, फलाना फलाना. सो आई फील लाइक आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना. वो तो है अभी. वॉट इज़ यूनिक अबाउट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside, जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है, बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को, I'm like, मेरे को क्या होता है, मुझे होता है. What is मेरे को? It doesn't exist in Hindi. Fair. Yeah. So I try and keep this Dilli ki ladki inside. I think what is also important is your equations and your relationships with people. काम तो कर ही रहे हो, you know, but I think if you have no equations, if you have no, you know, relationships with people who you've worked with, then eventually, मतलब what are you taking with you? पता है ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है कि यू कीप सेविंग ओवर टाइम, इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर. पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है. बिकॉज everyone can meet 100 people. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and you know just like I can't fake it यार. मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that which I should. Okay. आपकी फ्लॉ क्या है? That I end up even though I see good in people, you know, I always see good in people. I'll be naive to not know what if someone has some ulterior motive or whatever. लेकिन जब मैं, आप कुछ भी मुझे दिखाओगे या कुछ भी बात करोगे या कोई अपना कुछ पॉडकास्ट दिखाओगे या कुछ और दिखाओगे ना, मुझे पहले वो दिखेगा जो सही नहीं है. मेंटली स्पीकिंग? हाँ, नहीं, इन द सेंस अगर मुझे सपोज किसी दोस्त ने कुछ ट्रेलर दिखाया या मेरी बहन ने कोई कपड़ा दिखाया जो उसने बनाया, मैं पहले उसको बताऊंगी जो मुझे अच्छा नहीं लगा. विजुअली? हाँ, वट एवर, विजुअली और टेक्निकली और वट एवर, लाइक यू नो ये और कर सकते हैं ना तो बेटर हो जाएगा, या ये सही, आई डोंट लाइक दिस साइड ऑफ इट, बट आई एम नॉट गोना, लाइक आई नीड टू लर्न दिस एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड. देयर आर सो मेनी पीपल
who would say the same thing, but after 3 lines that are good. खुद में भी ऐसे फ्लॉ नोटिस कर तो फ्लॉज? मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, क्योंकि जैसे कि जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हो उसी नज़रिए से आप खुद के अंदर की दुनिया को देख रहे हो. हाँ, तो मैं इजीली सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ शायद इसलिए. विथ योरसेल्फ? विथ माई सेल्फ, विद वर्क, आई थिंक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखता ही है. with your career, no matter where you are, I think sometimes I have to force myself to stop and pause and be like, hey, अच्छा साल गया यार, आगे की टेंशन क्यों ले रही हूँ, you know. मैं वो देखूँगी कि अरे यार आगे अभी मैंने इस साल ना एक्चुअली कोई फिल्म शूट ही नहीं किया, शिट. सो आई फील आई एंड अप लुकिंग एट what is not working before what is working. ये वाइब आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई देती? एक्टर अच्छी हूँ. खुश दिखते हो आप स्क्रीन पे? स्क्रीन पे नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खुश हूँ. मुकेश सर ने एक बात कही थी, मुकेश छाबड़ा, उन्होंने कहा था कि और ये अजय देवगन सर ने भी कही थी कि जो लोग सच में दिल के अच्छे होते हैं ना, जिनका दिल साफ होता है, उनकी दिल की एक्चुअल वाइब स्क्रीन पे दिख जाती है उनकी एक्टिंग में. I agree. After these people have told me this, I notice that on screen a lot more. अच्छा, इंसान कैसे like कुछ काफी बड़े एक्टर्स हैं, जब वो स्माइल करते हैं ना, it seems ingenuine even if they're good actors. And I'll tell you why I have like more stuff to say. But कुछ लोग जब आप स्माइल करते हो तो genuine खुशी फील होती है सामने वाले को, because there's some genuine happiness inside you. ये जो बड़े एक्टर्स हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, हुआ मे बी गुड एक्टर्स, समटाइम्स यू फील इनजेन्युइनिटी एंड आई फील बैड फॉर देम, क्योंकि एक पॉइंट पे 15 साल पहले जेन्युइनिटी थी इनकी स्माइल में. सो यू सीन द स्माइल चेंज. यस, एंड आई क्वेश्चन कि यार क्या हुआ है पिछले 15 सालों में या इनकी जिंदगी में. बट आई एग्री, आई डोंट नो अबाउट स्क्रीन. आई थिंक कभी कभी स्क्रीन में भी होता है, बट अगर आप बहुत कुछ लाइफ में गुजर रहे हो या थक गए हो, यू नो, वो थकान भी दिखती है कई बार. जब बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है ना आपको लाइफ में, हर छोटी छोटी चीज़, और आप खुश नहीं हो, जितना भी कर रहे हो अच्छा मिल भी रहा है पर खुश नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है ऑन स्क्रीन. थकान दिख जाती है. या दैट्स अ नाइस वे ऑफ पुटिंग दिस. फिर स्माइल, एक्चुअली आपका दिल स्माइल नहीं कर रहा, इसलिए वो स्माइल इंजेन्युइन दिखती है. हाँ, क्योंकि वो आंखों तक नहीं पहुँचती है. दैट्स व्हाई. थकान फील हो रही है टू एनी लेवल? मुझे नहीं यार, मैंने इस साल काम ही कम किया है. मेरी बहुत रिलीजेस हुई हैं. थकान नहीं, एक्चुअली आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम क्रेविंग टू बी ऑन अ फिल्म सेट. बट आई एम ऑल्सो कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू नॉट डू समथिंग ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑन अ फिल्म सेट. मतलब मैं कोई फिल्म इसीलिए ना साइन करूँ क्योंकि मुझे फिल्म सेट पे होना है, क्योंकि मेरा एक्टिंग करने का मन है. फोमो के लिए नहीं? हाँ. अब ये कह रहे हो कि नॉट आउट ऑफ फोमो? हाँ, मतलब फोमो भी आई थिंक वो अंदर से क्रेविंग होती है कि यार बहुत टाइम से कैमरा के सामने परफॉर्म नहीं किया है, वो करना है. मेरे 3 रिलीजेस हुए हैं इस साल, तो इसलिए पता नहीं चला है ऐसा. बट या आई वांटेड टू. मैं तो 2 महीने में आई गेट रेस्टलेस टू बी ऑन अ फिल्म सेट. बट दिस टाइम आई थिंक there was a part of me that was like, no, I want to wait for just the right project. I don't want to work unless and until I love that and I want to be on set. मैं आपको थकान के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ, मोस्टली लड़कों में मुझे बहुत ज्यादा क्वार्टर लाइफ क्राइसिस दिख रही है. There is something called quarter life crisis? Yeah. क्या होता है इसमें? Questions about family life, कि चाहिए क्या family. अच्छा, वो सब. Questions about existentialism, की जो मेहनत कर रहा हूँ, जो जॉब है मेरी, बहुत सारों को बोर्डम फील हो रहा है, बहुत सारों को lack of challenge, lack of creativity. I get what you're saying. And more about life, क्योंकि technically, actually not just 1/4, but realistically speaking, 1/3 of life is over. Only 2/3 of life is there. I am not looking at it like that, to be honest. How do you even know? You know, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जिस तरह से था, तुम्हें कैसे पता तुम 40 तक जिंदा रहने वाले हो? किसी को नहीं पता. हम सोचते नहीं है कभी ऐसा. सोचना चाहिए. You don't see any quarter life crisis around you? See, I don't actually, not quarter life crisis. अभी ये नए टर्म्स हैं, to be honest. मुझे ये लगता है कि after working for 10 years in this industry, I think there are certain things there are certain parts of it that I like, जो मुझे करना अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें जो मुझे करना नहीं अच्छा लगता है पर करना पड़ता है. So क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ना आप उससे
इरिटेट होना शुरू हो जाते हो. फ्रिल्स. हाँ, आपको लगता है ये मैं क्यों करूँ, नहीं है इम्पोर्टेंट. यू नो, तो शुरू में सब इम्पोर्टेंट होता है ना, सब इम्पोर्टेंट लगता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो. So, you know, especially if I find myself going through these whatever quarter life crisis when I'm getting ready. When for the frills. For an event. I swear. I think मैं अपनी टीम पे सबसे ज़्यादा निकालती हूँ, क्योंकि मतलब है मेकअप, कॉस्ट्यूम, उसके बाद अभी फोटोग्राफर. You know, it's a lot sometimes. You'd much rather just act. Yeah. Right? Yeah. अवार्ड फंक्शंस, अरे यार पहले मतलब 90s में तो 2 अवार्ड फंक्शंस होते थे या 3 होते थे मैक्स. अभी तो हर पोर्टल का अवार्ड फंक्शन है. सो एंड सडनली ये भी लगता है कि कितना मैटर करता है ये. ज़्यादातर PR के लिए ही होता है, मुझे ऐसा लगता है ये सब. और एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एन एटमोसफेयर और प्रेशर जो है. मतलब आई समटाइम्स लुक एट द अवार्ड फंक्शंस, इफ़ यू सी पहले का फिल्म फेयर, like they used to wear something from their home, they used to get ready on their own, you know, no one was there to judge what you're wearing. No designer's name used to come, this one is wearing this. No 6 out of 10. People used to sometimes walk in denims and t-shirt. I really, if I could change one thing about today's time, there are many things to change, but one of the things would definitely be this. Yeah. ये जो हमने इंजेन्युइन स्माइल्स और थकान की बात करी, इन सारी चीज़ों की वजह से एंड मोर, ये सब तो है ही. हाँ, मैं आई कांट टेल यू, देयर वाज, आई डोंट नो, आई मीन आई सेड इट समवेयर, बट ठीक है बोल सकती हूँ. देयर वाज अ प्रमोशन ऑफ अ फिल्म. आपको पता है प्रमोशंस में इतना टायरिंग हो सकता है कभी कभी कि ये रोज के फ्रिल्स एंड प्रेशर से समटाइम्स यू लाइक, आई ऑलमोस्ट हैड अ ब्रेकडाउन. Like I remember I was promoting for Bhedia. And in that year, I had probably 2 more releases. So I'd done this set of promotions 2-3 times before. And I was promoting for Bhedia, and we were going back to back from one city to the other. They'd even taken a charter at a point where we were jumping from one city, sleeping at night, going to the other, doing some interviews, talking the same stuff. I wish I can have sometimes a tape recorder कि ये वाला क्वेश्चन के लिए 1 दबाएं, ये वाले आंसर के लिए 2 दबाएं. I swear. मतलब मुझे वरुण के आंसर्स याद थे, वरुण को मेरे आंसर्स याद थे. एंड लास्ट का एक दिन था, एंड आई वाज सपोज्ड टू गो टू अ रियलिटी शो. और मैं अपनी वैनिटी में घुसी, और मैं थकी हुई थी, और मैं रेडी हो रही थी, और कुछ तो कोई रैंडम बात हुई हल्की सी, एंड आई स्टार्ट क्राइंग. बिकॉज ऑफ दैट? No, I started crying. I said, I'm very tired. I can't do this. I'm exhausted. I can't. I was that. Like, everyone around me, like, froze. They were like, what is going on? Are you okay in life? So, of course, it affects your mental health. Yeah? ऐसा नहीं है, it doesn't. Especially, you know, जो भी आप करना चाहते हो, आपको मज़ा आता है करने में ना, उसमें आपको कभी नहीं होगा मेंटल स्ट्रेस. कभी भी नहीं होगा. क्योंकि आपको वो फील ही नहीं होगा कि काम है, और आप, you are happy doing that. Whenever you're doing things that you don't internally feel A, are important, or B, you enjoy them, so there's a part of your brain that I feel gets stressed. और जब आप आपको अपने आप को स्ट्रेस मोड पे बहुत ज़्यादा डालते हो ना, तो at some point it'll break. So मुझे ये भी लगता है, that's why I sometimes feel fortunate that I found a profession that I enjoy. And the frills that come with it. अभी क्या कर रहे हो उसका? वो धीरे धीरे ये भी हो जाता है कि मुझे थोड़ा रिबेलियन मोड हो जाता है. नहीं जाऊंगी, नहीं करना मुझे ये वाला अवार्ड शो, यहाँ नहीं जाना मुझे ये वाले इवेंट पे. वो हो जाता है कभी कभी. मेरा तो ये भी हो जाता है कि एक आधी बार हुआ था when I just told my stylist मुझे नहीं खींचनी है फोटो. So she's like, but then you'll have to buy the outfit. I said, I buy it. बाद में जाके थोड़ा फटका लगा, but I was like, I know, and Max related. Or then I'll tell her, no, you give me denims and t-shirt. I'll buy denims and t-shirt, and I'll just wear that. I don't want to be dressed. So I think there's a part of me that the mid-quarter life crisis is from the frills. I think I don't want to do something that is not giving me joy. And you have 30 voices in your universe who are telling you, अगर ये नहीं किया ना, you'll have to pay for it. This is wrong. What? नहीं, ये भी है, and then you know you have to, but you're an actor.
It's a part of your profession. I'm like, but I just want to act. आपने ये जो इंसिडेंट के बारे में बताया जहाँ आप रोने लगे वैन में, someone asked you if your mental health is okay, and obviously at that moment it wasn't, इसलिए वो ट्रिगर हो गया, आंसू निकले. Yeah. कैसी आपकी मेंटल हेल्थ जनरली स्पीकिंग? ऑन एंड ऑफ रहता है यार. Up and down. अप एंड डाउन रहता है हमेशा. आई फील हर किसी का ही है. इट्स नॉट, आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन यू सडनली फील लो. मुंबई में मेरा पर्सपेक्टिव कि मुंबई में यू रियली फील? I've traveled a lot in India, और ये ना Gen Z's में all over India. यू फील मुंबई में कि हमारे प्रोफेशन में? मुंबई में. बिकॉज इट्स फास्ट पेस्ड. ये शहर की एनर्जी भी ऐसी है. फास्ट पेस्ड. Restless, I would say. This city is great. It's the hub of many industries. It's the hub of media. ये वो. But ये जो air है, air quality. एयर क्वालिटी, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो एयर क्वालिटी तो भूल ही जाओ. You know, okay, I grew up here. हाँ. मुंबई की एयर क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी when we were kids. Yeah, I have memories of playing in the sand on Juhu Beach. I won't even step on the sand without slippers at this point. And ये मैं एक cynical perspective नहीं दे रहा हूँ, realistic perspective दे रहा हूँ. But like the city is insanely good for your career, money, ये वो, total number of billionaires, safety. I'm sure for girls it's a whole other realm of things. Yeah, it's a... But है बुरे aspects of city के, and I feel it's an ideal city for your 20s. I don't know if it's an ideal city for one's 30s and 40s. क्योंकि कोई यहाँ शांत होता ही नहीं. That's what I feel. And at some point, I think for one's own emotional and mental health, you need to take a step back from everything. Definitely शायद phases में. हाँ. But one of the things that you're saying might be right. Because I'll tell you, so you know PMSing, right? Yeah. I used to never PMS when I was in Delhi. Ever. I didn't even know what PMSing was. मैं जब से मुंबई शिफ्ट हुई और तब मैंने एक्टिंग करना शुरू नहीं किया था. I felt PMSing every time I would be close to my periods. And I think, मतलब when my mom says कि ये क्या है, हमको तो कभी हुआ नहीं. You know, so their generation has not even seen it. It's not like, it's also possible they didn't know क्या होता है, but their generation didn't probably see it so much. It's a combination of the hectic lifestyle. It's a combination of too much pressure and too much stress. Also what we eat. How adulterated the stuff that we're eating is sometimes. Also the average energy of everyone around us, not just our inner circle. जितने भी लोग मिलते हैं, they add something. Like इंडिया में ना मेरी फेवरेट जगह धर्मशाला, धर्मकोट की एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा टिबेटन इन्फ्लुएंस है. मंक्स आपको यहाँ वहाँ दिखेंगे. कॉन्वर्सेशंस भी थोड़े से डेप्थ ओरिएंटेड, पीस ओरिएंटेड, एक्सप्लोरेशन ओरिएंटेड. कांगड़ा वैली, बहुत सही जगह है देखने को. सो आई यूज्ड टू गो टू गोवा अ लॉट. हाल ही में वो गोवा ट्रिप्स कम हुए. My new favorite is Kangra, Dharmkot. I've not been to Dharamshala. I want to though. Yeah, there's a lot to see. Yeah. But in truth, I'm going there less. I'm running away from Mumbai a little more. Do you think it also has to do with phone? I feel. Yeah. I feel the social media is, I think, one of the worst things that has happened to this generation in general. It's also going to be a part of human life forever now. Yeah. I mean, and I feel there are people who have, like, probably our generation has been the last of that we've seen time without it, and then we've seen time with it. So we've also, like, for us it's a shift. 90s kids. It's suddenly a shift. It's like, it's added pressure. It was not there earlier. I feel worse for Gen Zs than us, honestly. Definitely we're having some trouble. उनके लिए तो ये normal है. I feel कि उनमें mental health issues बहुत ज़्यादा है as compared to us. और बहुत early होंगे. एक और narrative है Gen Zs की दुनिया में कि they're aging faster than us, which you see. Yeah. I've seen this reel. I'm very ironically saying. अगर आप उन्हें observe करोगे ना, you'll actually see this, and not from a place of judgment. Just I feel bad for the Gen Zs, and मैं biological perspective यहाँ attach कर रहा हूँ. I know कि the main hormone, there's many hormones responsible for the whole process of aging. ये डॉक्टर रश्मि शेट्टी से मैंने पूछ के सीखा है. But the main hormone is cortisol. कि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होती है. Cortisol is
आई फील कि जनरली ना आप में, हम में, मुंबई के सारे नागरिकों में कॉर्टिसोल ज़्यादा है, बट ऑन एन एवरेज जेनजीज में बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू अस. Like if you take the 22-year-old versions of us and compare to the 22-year-old versions of course. social media. The pressure also of looking a certain way, being a certain way. Everyone's life is so happening, mine is not. ये जो comparisons आ गए सोशल मीडिया से, पहले आप कंपेयर करते थे आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, प्योर प्रेशर यही होता था बस. अभी सोशल मीडिया प्रेशर अलग है. वो पीछे से someone's nodding. That's a sign of a good podcast. Is this feeling like a frill? This? No, not this. I love genuine, real conversations, meaningful conversations. I think they can be calming. It's nice to have meaningful, genuine conversation with someone. This is feeling like a frill. I'm telling you now. Next time I'm coming on your podcast, I'm coming in PJs, bro. Dude. Like मेरा मन कर रहा है कि मैं पैर ऊपर रखूं, पर मैं रख नहीं पा रही. अरे रखो ना. Yes, much more comfortable. Can I tell you a work thing? Yeah. अब मैं आपको समझाऊँ. वो ice is like broken more. I would like to talk to you a lot more right now. You down to have a deeper, nicer? Go for it. Okay. ये थोड़ी सी एक pre-planned question, but it's related to what we just spoke about. Yeah. I rewatched Mimi to prep for this podcast. Oh, you did? Yeah. Oh my God. You're also the type A. Not just really prepping, really getting into detail. Yes, for sure. ये okay, जो frills की बात कर रहे थे, ये the 2-3 hours I spent talking to my guest is never a frill. It's the craft. It's what you enjoy. Yeah. It's all this other same stuff as you. The stylist stuff, the PR stuff, ये वो. I get very tired Lighting of that. check करो. Yeah. Also, मेरी दुनिया में we have to figure thumbnails, titles. There's a lot of random stuff I would like to avoid, which I've not been able to delegate even. Do you try and control everything? Yeah, you have Particular about it? Yeah, I tried fully delegating a lot of stuff at one point, but I realized कि आप, मैं, जितने भी media professionals हैं, हम ना, we're in the business of illusions to a large degree. And sometimes only the person who's in front of camera the most understands illusion the deepest. So to ensure that the front looks neat and tidy. No, that I completely agree with. What I'm saying is because I think I am also going through a phase where I'm trying to learn that. Yeah. And to not try and control everything. I feel कि आप. What is your sun sign? What's your guess? I don't know. I'm a Leo. Yeah, we're quite obviously. You're a Leo? No, I'll give you a hint. I'm a bit of a psycho. ये सब मैं आप जो बोलूंगी वो लोग पीछे पड़ जाएंगे कि वो. Okay, वैसे. Tell me. I'm curious. I'm a Gemini. When's your birthday? 1st June. When's yours? 27 July. क्या number 9? 9 Mars. No, Mars होता है. Energy. Number 9, but some people tell me 2707, so number 7 is a lot. 3-4 key numbers. But yeah, number 9 otherwise. Yeah. Blessed with like physical energy. No idea. I doubt. Can avoid thakan. Can go so hard at life and be chill. See, leadership and sort of being, having strong opinions is something that I feel Leos do. And warrior spirit. Loyalty. Strong warrior spirit. Yeah. Leo also, same but fire. But loyalty also is a lot. गुस्सा भी है? नहीं? चिल्लो. ऐसा गुस्सा आता नहीं है इतना. मतलब मेरा गुस्सा आता है तो the max is snapping at someone. And then in 5-10 minutes feeling bad about it, apologizing. Loved ones? Yeah, usually. I wouldn't take my anger out on someone who I don't know well. Yeah, it's the curse of having that much fire. I relate to the fire element here a lot. I feel number 1 हूँ 1st June. Number 1s and 9s can relate to each other on some level. There is that similar parallel energy. मुझे like you know the like I love my mom. I love the girl I'm with. Sometimes after relationship crosses a certain amount of comfort, बहुत ज़्यादा comfortable हो जाता हो किसी के साथ. At some point your worst comes out in front of them. Of course. And only them. Of course. And this is what family is. Yeah.
बट ये वही टाइप ए परफेक्शनिज्म, इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ. I've definitely come far in this. I feel I was a much angrier person in life. You angry? Very, and anger was the root of everything. That's number one, I think, can have anger issues, no? Yeah, that's why we are parallels. But I don't know. Number 9s also have. I know a lot of number 9s who have. Punjabi also. हाँ. तो उससे क्या होता है? हाँ, तो होना चाहिए गुस्सा ना. I feel we're a very angry ethnicity, honestly. And it's good. That also means good amount of passion. Are you the firstborn? Do you have siblings? No. Yeah, I have a sibling. Yeah. Elder. She's in Delhi now. Yeah. But third parent took care of me. Very calm. Very much like a mom. So even my sister gets angry easily. I'm the calmer one. Elder sibling. होता है ना, वही तो प्रेशर आ जाता है शुरू में. किस नजरिए से देखते हो आप खुद की सिस्टर को? She says you're my best friend also, but you're also my छोटी मम्मी. I feel like you're someone who I can be very protective, but at the same time I also feel like now we're at that age where it's more friendship and it's more even if I need advice, she's someone I would go to first. She would know everything about my life. दो बहनों के बीच इक्वेशन क्या होती है, वेरी जनरली स्पीकिंग? यार फेजेस से गुजरती है, आई थिंक. मतलब एज गैप पे डिपेंड करता है, बट मैं और मेरी बहन ऑब्वियसली बचपन में बहुत लड़ते थे. फिर एक पॉइंट आया जब हमारा फ्रेंड सर्कल अलग था. फिर जब मैं मुंबई में आई तो एक गैप सा आ गया था. एज डिफरेंस क्या? अबाउट 5 years. हाँ, जब मैं मुंबई में आई तो एक गैप सा आ गया था. फिर जब वो मुंबई मूव हुई तब थोड़े टाइम के लिए इट वाज जस्ट मी एंड हर, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन वी रियली बॉन्डेड. एंड नाउ आई फील लाइक समटाइम्स शी कैन एक्ट मोर मैच्योर देन मी एट टाइम्स एंड be like you're being stupid, and sometimes I would be the protective one who would be taking care of her and any advice that she wants, because I think I've gone through life more. So yeah, it's that bonding where she is the one person who knows everything that's going on in my life. I think in most cases in India, not all, but in most cases, especially aajkal, sibling relationships become healthier with time. Yeah. I've not seen too many cases around me, at least, जहाँ sibling relationship deteriorate हुई है. I think as you grow older, आज की दुनिया इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि आपके लाइफ के पहले बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपका सिबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नेविगेट अडल्ट लाइफ. आई ऑल्सो फील लाइक पहले बहुत सारे रिश्तेदार होते थे ना, बहुत क्लोज होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी ज़्यादा. अब थोड़ा कम है. अब इवन लाइक विद योर रिलेटिव्स एंड योर फर्स्ट कजन्स, you're not that close जितना पहले हुआ करते थे लोग. Joint family का culture कम हुआ. हाँ, my mother, like how much they used to meet, how close they used to be. Sometimes you can't make out कि ये cousin है. I think वो भी थोड़ा कम हुआ है. तो जो immediate sibling है has also become like you have very few people, to just like fall back on, be close to, discuss, talk to. आप कभी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते थे? बहुत पहले कहाँ से आया? जॉइंट फैमिली से. वो विजुअलाइजेशन कर रहा था मैं कि यार उतनी बड़ी फैमिली होती थी वो शो में. वो बचपन में भी मैं शो देख के ये सोचता था कि इतनी बड़ी फैमिलीज होती हैं इंडिया में. आई डिडंट नो. और तब लगता था कि क्या मजा आता होगा ना. हाँ, आप आइडलाइज करते थे तुलसी को. I mean, I used to watch that very long back. क्या याद है क्योंकि सास भी कभी बहुत ही? The beginning. The opening. Yeah. And she goes in. But I didn't follow it to the extent where I was like, oh, Mihir mar gaya, Mihir zinda hai. I was not that. Just loosely. Dadi dekh rahi hai to dekh. I used to watch many other. There used to be Left, Right, Left. Which I used to love. Like 90s. Me and my sister used to come back and after school be like, we have to watch this. और कौन सा टीवी शोज देखते? साराभाई वर्सेस साराभाई. हाँ, of course. I love साराभाई वर्सेस साराभाई. क्या याद है शो के बारे में? साराभाई वर्सेस साराभाई तो it's one of those shows जो आज भी देख सकते हो. You know, it's one of those. Because of the acting, direction, stories, everything. Yeah, and just slightly more fresher, for that time. Now पूरे cast से मिला recently.
सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उनकी आपस में एनर्जी वैसी ही है, एग्जैक्टली व्हाट यूड एक्सपेक्ट, कि जोक्स हो रहे हैं, रोस्टिंग हो रही है, वेरी रिलैक्स, एक्चुअल फैमिली कल्चर, वेरी आइकॉनिक शो. बचपन में फेवरेट फिल्म कौन सी थी आपकी? हम आपके कौन was the first film that I ever saw in a theater. So DDLJ and हम आपके कौन are those two films जो मैं और मेरे पापा only us in the house कभी भी देख सकते हैं. It's like जब टीवी पे आ रही होती थी किसी चैनल पे, तो my dad would scream and tell me that it's coming and we would go, like we would watch it together. बाकी तो मैनी है, बट मोर हिंदी. मैंने इंग्लिश बहुत लेट शुरू किया. इन 2 फिल्मों की वजह से आप एक्टर बने? नो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी वजह से एक्टर बनी. मैं एक्टर बनने का सपना मैंने बहुत लेट देखा. हाँ, वो बचपन में जब आप बहुत छोटे होते हो और कोई आपसे पूछता है क्या बनना है, तो एक्ट्रेस बनना है, दैट वाज देयर. उसके बाद टीचर भी आया था. पर आई यूज्ड टू वॉच माधुरी दीक्षित a lot. I used to copy her steps. I used to be that shy kid जो मम्मी की चुन्नी में छुप के बर्थडे पार्टी पे जाती थी, पर फिर उसको कोई बोलता था डांस करके दिखाओ, और जैसे ही अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं चालू होता था, तो वो शाय लड़की कहीं गुम जाती थी. Flow state. Yeah. I used to start. Then I used to dance. I would not care, and I would be the like कहीं पे भी कोई परफॉर्मेंस हो रहा है डांस का, तो आई वुड लीड इट एंड ऑल. सो डांसिंग का हमेशा शौक था. आई वुड वांट टू लर्न बॉलीवुड डांस, एंड देन माय मॉम पुट मी इनटू कथक, व्हिच आई यूज्ड टू नॉट लाइक, बट टुडे आई एम कथक दिखता है आपकी एक्टिंग में. रियली? या अ लॉट. आई डोंट थिंक आई वाज गुड एट इट ओनली. इंडियन क्लासिकल डांस या मार्शल आर्ट्स दिख जाता है किसी के बॉडी लैंग्वेज में इन द लॉन्ग टर्म, और जितने ज़्यादा गहराई से आपने वो सीखा, इट शोज अप इवन मोर. आई फील. Really? Oh yeah. In what? Like poise? Little things like मैं मिमी भी जब देख रहा था, तो ये जब मैं री-वॉच कर रहा हूँ, I know what's happened in the movie. I'm not seeing it for the sake. पता है जब आपको पता चलता है कि the parents have deserted. There's a scene where you're crying on the bed. The body language there also is graceful. So I'm like, this is obviously Indian classical dance का some element. And I think that on a subconscious layer, that's what audiences has to be notice. Subconscious only, because that shot that you're talking about is in front of the mirror when Go crying. When I put powder and then I Yeah, throw yeah, everything yeah, in. yeah. Sorry, I throw everything and then I go and I start tearing all the posters and all. That is one of my most favorite shots of that film, which like as an actor also, which I was always like यार ये scene क्यों नहीं था? You know, होता है ना कि वो छोटा सा ही है, but उसके लिए बहुत चाहिए होता है अंदर से. Montage है वैसे, वो गाने में आता है. But that some magic happened in that shot, because पहली बार मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था कि कट के बाद भी मैं रोती रही, जो मुझे लगता था मेरे साथ कभी नहीं होगा. Very beautiful film again. I think जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी वो देखनी चाहिए. I would agree with that. There's a lot of emotions in that film. This is the second compliment of the day. इस बार जब मैंने रीवॉच करी विद हाइपर ऑब्जर्वेशन ऑन कृति सैनन, आई थिंक ये सबकॉन्शियसली मैंने पहले बार भी नोटिस की थी, एंड दिस इज व्हाट पीपल नोटिस अबाउट यू एज वेल, कि आपकी एक्टिंग रेंज बहुत क्रेजी है, बट द कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ऑन द रेंज, द कॉम्प्लीमेंट इज ऑन व्हाट्स क्रिएटेड द रेंज. या तो आप बचपन से ब्लेस्ड हो, दिस इज अ नेचुरल टैलेंट, मे बी यू कैरिंग इट फ्रॉम योर लास्ट लाइफ और समथिंग, आई डोंट नो, बट और आपने खुद के इमोशनल सेल्फ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ अ गुड एक्टर. पंकज सर से जब मैंने इसी के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद के इमोशनल साइड को ट्रैवल की वजह से एक्सप्लोर किया. एंड आई थिंक मोस्टली बॉयज इसके ऑपोजिट की वजह से सफ़र करते हैं, बिकॉज वी डोंट एक्सप्लोर इमोशनल साइड्स. इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो. अपने खुद को बहुत गहराई से जाना है. हाउ? I think the fact that I really get into the detail of everything, I feel like somewhere being curious, being asking questions, all of that is my nature. So मैं हर चीज़ की like बाल की खाल निकालती हूँ usually. So I feel even with emotions, like what is the character going through at that point? Layering it, yeah. It can't just be one thing. What else?
you know. So trying to make it better and trying to find the what else. Engineering the mark. हाँ. For me, maybe that's my bias. But I also feel there's something called EQ, which like your EQ is sometimes just high. It's not necessarily कि आपने खुद का I can sort of think from, so even in a scenario with you, like why do I see good in people or I give people the benefit of doubt? Because I try and also think from their perspective. Empathy and also नहीं यार, हो सकता है उसको ये लगा हो सकता है उसने ये सोच लिया हो सकता है उसका मतलब ये नहीं था. तो वो आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव. इसी को अच्छाई भी कहते हैं. हाँ, बट ये एक्टिंग में बहुत काम आती है क्योंकि आप एक कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव ही जान रहे हो ना. क्या कर रहे हो आप. अच्छी एक्टिंग करने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है. I don't think it's necessary. There are many actors who may not be the best people, but I don't think that's necessary. But it is good if you are. It'll help you somewhere. Because I feel that you have to look at emotions, human beings, you know, differently. You have to understand the other person's perspective also and not be just me. Correct me if I'm wrong. कि थोड़ा एक बाइनरी एंगल है एक्टिंग को लेकर. बोलो. अच्छी एक्टिंग करने के लिए या तो आपका दिल साफ होना चाहिए या आपके दिमाग को बहुत टप होना ज़रूरी है. Like, या तो आप पूरी तरह से संकी हो, that's why your crazy makes you a good actor, or your empathy and goodness makes you a good actor. Could be true. Is there a third or some space in between? या फिर आपको झूठ बोलना आना चाहिए. Because at the end of it आप झूठ ही बोल रहे हो ना. Illusion. But वो झूठ में भी you're being true to the character. So it's yeah. I mean, I don't think I can lie very well in life. I don't think I'm a good liar in life. But I think for me it's more empathy. Empathy has helped me, I feel. To understand other people's perspective. क्योंकि क्या है, आप अपने कैरेक्टर को कभी जज नहीं कर सकते हो. जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका कुछ रीजन होगा. ये जो साइकोटिक थियरी है मेरी, आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पीपल जो कह रहे थे कि इट्स नॉट नेसेसरी टू बी जस्ट yeah, there must be so many actors who are not the best people. इन सारों के डार्कनेस के बारे में बताइए. डार्कनेस क्यों आया उनकी जिंदगी में? Everyone comes from their own. Sometimes there could be pent up frustrations that you're carrying or pent up, you know, experiences that you're carrying. I think कई बार उससे भी होता है. कई बार लाइफ में जो भी आपके साथ होता है ना, उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो और उससे आप क्या लेते हो, that defines you, I think. You know, wow. Something bad can happen to you, but do you become bitter after that? Or do you become even sweeter? कि यार, no, I went through that, I understand you. Or do you become bittersweet? Usually दोनों में से एक ही होता है. मतलब I don't think it can be both. When someone cheats you or breaks your trust, either you will never trust again, or you would still trust because that's your core nature and you would not let that change. So I feel like we all go through situations which are up and down. सबके साथ बुरा हुआ है, सबके साथ किसी ना किसी ने बुरा किया है, सबको कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन फील हुई है लाइफ में. आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो और यू नो हाउ डू यू लेट दैट सिचुएशन अफेक्ट यू एज अ पर्सन. आई थिंक दैट डिफाइंस यू एट द एंड ऑफ इट. सो जो भी हम बोल रहे हैं, जो आप साइकोस बोल रहे हो या कोई जिसकी स्माइल चेंज हो गई है, वट एवर यू आर सेइंग, राइट, whoever you're talking about, I feel that everyone is going through something or the other. You can never judge them like that. What I love the most about what you just said is it depends on what you retain. Yeah. आपके साथ क्या रह जाता है उन मुश्किल moments की वजह से. Either it can make you stronger, or it can make you bitter, or it can make you humbler. कुछ bitter bits रहे हैं आपके लाइफ की वजह से आपके दिमाग में? Because you're not going to take goodness from all situations. Some situations where you take goodness, some where you take bitter. So I give the benefit of doubt to people for a very long time. Like second chance, third chance. But मेरा एक snap आता है. After which मेरा trust गया ना, तुम जो मर्जी कर लो वो वापस नहीं आएगा. Same.
when I reach that point, you have fallen down from my eyes, and you can never and go you back. can never go back. So anything that you're saying, I'll still be very nice. I'll still be good to you because I don't need to be bad to you. But I will not trust you again. Same. Extremely relatable for me. I don't know if this is relatable for the average person because this was a very harsh lesson of my 20s. Relationships में trust टूटा, professional life में trust टूटा. And there is a blacklist somewhere in my heart कि अभी इन इंसानों से बात नहीं होगी. And it's not consciously created by me. वो बस है, blacklist पहले से थी. So I am a little different that way. I may not trust you. I will not forget it. But I forgive. I don't hold the grudge. I'm unable to. Sometimes I've tried. Sometimes it's someone's like put me off to the extent that their name also affects me, you know, all of that. But with time, that changed. And then I became indifferent. So I don't hold the grudge for very long. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप when you're holding a grudge against someone, ना आप उस इंसान को power दे रहे हो to affect you. Yeah. I'll थोड़ा give you a masculine perspective on the same thing. To talk about elements of grudge. Okay? क्योंकि ये भी कोई आपको कॉलेज में नहीं सिखाता कि ये सब जिंदगी में होगा, especially if you're going down a difficult path. Like I started so innocently and ambitiously कि दूर जाना है ये वो. You don't learn कि दूर जाते वक्त ये सब भी होता है. For me, a grudge is never about wishing bad for the people on my blacklist. It's just moving fully away from them. And removing access. Yeah. Like they don't have access to me anymore. Don't hold a grudge, but I don't trust that person again. I can sometimes still care. मेरा तो वो भी हो जाता है. Depends. Feminine perspective on. पता नहीं यार. It's like if I have had some good moments with you, where genuinely we've been friends, and then you really behaved like an ass after. And एक दो बार I've given a chance and then I realized कि ये तो इंसान ही ऐसा है, मैं गलत देख रही थी. कभी तो दिखेगा ना. But उसके बाद भी I can still, if you need me or there's something genuine that I feel, I can still internally care, but I won't show. Yeah. Like I wouldn't wish bad for that person like you said. कि हाँ ठीक है, it's nice, but I wouldn't trust that person again. पता है ये जो मेरी blacklist है और जो आपकी blacklist है, you know your names on the blacklist. I know my names on my blacklist. ये सारे नाम ना, ये सारे जितने भी नाम हैं, ये अगले जन्म में लौट के आएंगे. To sort it out. That's what I don't want to face, but that's what the universe will make me face. But I think I kind of sort it now only. I move on. It's healthier. You're a mental health oriented. If I have a fight with someone, it's important for me to say it out. I can't keep it inside. अगर मेरी आपसे लड़ाई है या आपने मुझे upset किया है, it's important for me to tell you कि आपने मुझे upset किया. It's important for me to just strike off your face, name, memories. No. I feel like communication always will either sort it. खत्म तो वैसे ही होना है. ये जितने भी blacklist वाले हैं, हाँ. इन सारों के साथ ना communication हुई है. हाँ. Then some threshold has been crossed. हाँ, then it's like then the person, you don't need negative energy. Yeah, I definitely feel जो मेरे negative phases of mental health है, few ये जो frills की बात करी, that's the very active conscious mind one. This is the subconscious mind shit. Like I feel कि मेरे 20s में बहुत darkness add हुआ है मेरे दिल में. Like I was a very You were सीधा earlier. Yeah, but also just and then you realized reality. Happy go lucky कहते हैं. Star One पे एक show था Happy Go Lucky, वो 2. You remember? Anyway, never mind. But I was a definitely happier person. And also weirdly my life was a lot more fucked up then. Lot of addiction, lot of smoking up, lot of alcohol. वो सब गया है. Physically I think I'm a little bit better, a lot better now. Meditation wise, shanti wise, I'm a lot better. Darkness wise, a lot worse because I've seen the reality of the world. ये reality कोई सिखाता नहीं कॉलेज में. किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती है. It's something that will come to you only with your own experience. आपने ब्रह्मास्त्र देखिए? हाँ. उसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर होता है ना, गुरुकुल रन कर रहे हैं सुपर हीरो, वो मेरी एक ड्रीम है कि बुढ़ापे में मुझे एक लाइफ कॉलेज स्टार्ट करना है जहाँ ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं
ये सिखाएंगे जिंदगी की असलियत. But don't you think it comes with your own experience? I think it can be. आप अपने पेरेंट्स की एक्सपीरियंस से कभी सीखते हो? मुझे नहीं लगता हम सीख सकते हैं. आई थिंक वो ना ऑटोमेटिकली आपको आपके चाइल्डहुड में लेसन्स सिखा देते हैं कॉन्वर्सेशन. एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज़ नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन आई नो. वेयर इज दैट कम फ्रॉम? लिटिल बिट फ्रॉम माई डैड, बट इट वॉज माई मॉम हू रियली रेज्ड मी. Yeah, but she made you confident. Yeah, so whatever was her weakness, she ensured that I don't have that. Yeah. And like I remember moments जहाँ मेरा confidence build up हुआ है. Like specific moments. किसी एक बार मैं कुछ बकवादी कर रहा था स्टेज पे एनुअल डे में, प्रिंसिपल ने देख कर like they shouted at me, they came up to me, said that we're going to expel you from the school, ये वो, because I don't want to talk about the detail, but I was doing some absolute bullshit. और मैं बहुत demoralize हो गया. ये 8th standard में हुआ था. मैं घर गया, मैंने मेरी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने पहले हल्के से प्यार से डांटा, बोला यू शुडंट हैव डन दिस, बट स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अबाउट दिस, लाइक यू नो, चिल आउट, लाइफ इज वेरी लॉन्ग, गो बैक टुमारो, गो विथ योर फ्रेंड्स, चिल आउट, गो टॉक टू द प्रिंसिपल, हैव अ कॉन्वर्सेशन. आई डिड एग्जैक्टली दैट, एवरीथिंग वाज फाइन. बट वो एक मोमेंट याद रहती है आपको जहाँ आपका पूरा मेंटल स्टेट नष्ट हो चुका है टीनेज में, एंड वन ऑफ योर पेरेंट्स और अ loved one has done something, and I feel that that's where character is made. पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपका जो कोर नेचर है वो चेंज नहीं, कोई कर नहीं सकता चेंज. बहुत डिफिकल्ट है आपको खुद को चेंज करना, मतलब फोर्सफुली करना पड़ेगा. एंड आई वाज अ वेरी शाय किड. Are you shy? I'm way more confident now, बट मेरे अंदर से वो शाय किड है कहीं ना कहीं. You feel like nervousness, stage fright before you get on stage. होता है, मुझे अभी भी होता है. I may mask it, but I was very shy always. I was underconfident almost. Doesn't come through at all now, even from both. But I think when you put yourself in a situation that you're scared of again and again, ना, तो वो गायब हो जाता है एक पॉइंट के बाद. It's just most people, survival instinct जो है हमारा, it doesn't let you put yourself in a situation that you're not comfortable in. You know, so you find reasons कि ये क्यों नहीं करना है मुझे. But I think somewhere I have always, if something has scared me, I've still put myself in that situation. इसी वजह से confidence बढ़ा है. I think so. I think धीरे धीरे, मतलब मुझे शुरू में मेरा first ramp show में रोती रोती आई थी घर वापस, because I f***ed up somewhere and my choreographer shouted at me in front of like some 10,000 people, and I started crying. Shame. Yeah, insulting, embarrassing, all of that. And I started crying. And the fact that I didn't do my job well. I think I've always had that. Type A. Yeah, so I started crying. My first photo shoot was not that good. I came back crying. My mom was like, this profession is for very thick-skinned people and very confident people. Like, I don't think you can survive here. You know, are you sure you want to do this? ये शायद ना मीडिया का सबसे पॉजिटिव लेसन होता है. कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्डअप कर सकते हो, genuinely कर सकते हो. I'm a live example of it. कैसे बिल्डअप किया? The fact that I went for another ramp show, the fact that I went for another photo shoot, I think वो एक step important होता है. वो ना कि fall down 7 times. खुद ही करना है, हाँ, खुद ही करना है, कोई और नहीं करा सकता. कोई कितना मर्जी आपको फोर्स कर ले, आप नहीं कर पाओगे. You have to put yourself in that situation. चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस हो. I was always very nervous. I was nervous to, for the first time, what do you call it? Host a show. Any award show. I was very nervous. मेरे सामने opportunity आई, okay, and I could have said no, but I took it up. I think when you're feeling scared of something, some opportunity, na, I always feel you should take it up. There's this quote, it goes like, डर के आगे जीत है. It's the more British version. The quote goes, where your fear lies, there is your task. Yeah, you should always, because that is where that's outside your comfort zone. You know, and our mind is built for survival. It is built to tell you कि you're not protected because I don't know how to do this.
या आपने जो भी कॉन्फिडेंस के बारे में अब कहा, there's a lot more to explore. Yeah. Okay, this is one of the pre-planned questions for you. I'm going to summarize what you just said. आपने पहले तो कहा कि shame को use करो as a tool to grow in a way. You felt shame, but you went back. And what did I say? From any experience, you can choose to take what you want. You can take it as a discouragement and sit down. Respawning is a choice. Yeah, that's your only choice. Situation is not in your hands. एक और की लेसन आपके थ्रू हमने आज Baba. सीखा है कृति जी. I'm like a Baba right now. Life lessons. Fall down 7 times, get up 8 times. Always. Right? अगर एक और की लेसन, ये करियर लेसन भी है बट कॉन्फिडेंस लेसन भी, कि अगर आपके सामने कोई डरावनी बट बहुत ज़रूरी अपॉर्चुनिटी आ गई, पहले अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलो, देन फिगर आउट हाउ टू डू इट. Yeah. की करियर लेसन Yeah, but yeah. also builds up your confidence. Yeah. Because whenever you say no, it's out of fear. It's out of some insecurity or some fear or just being scared of failing. मान लो नुपुर आज 18 years की होती, आप उसे कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बताते? That you have to do it and it's okay if you fail. But try and at least. That quote, what if you fly? You know? So I feel like that is very important. It is, if you have an opportunity in front of you and there's a part of you that feels that you will not be able to do it, don't let that part win. Try first. So I always feel like that's why even when I get a role and the moment I feel scared of a scene. Do you? Of course. I mean, there were so many scenes in Mimi that I was scared of. I was scared of the delivery scene because I was like, I don't know. I don't want to be fake. And I don't want to insult people. You know, I haven't done it. How do I even do something that I haven't experienced at all? In Dopatti, there was this one scene where Soumya breaks down and her trauma is going on and she's almost becoming a mirror of her mother. I was very scared of that scene. Till that scene happened, मेरे अंदर कुछ फंसा हुआ था. मतलब वो था, मैं अंदर से थोड़ा सा suffocated थी मैं. In तेरी बातों में, the whole climax, I was petrified of it. I didn't know कि मैं ये fast और slow कैसे बोलूँगी और मैं इसको robotic malfunction कैसे दिखाऊँगी. Moment of fear में क्या करते हो फिर? You try and find a solution. करना तो है ही ना. See, क्या होता है ना, आपने हाँ बोल दिया, अभी आपको करना तो है ही. So you try and find the best way of doing it. You find things, you prep for it. You kind of, put a little more hard work on that. पढ़ाई? मैं पढ़ाई करती हूँ. हाँ. पढ़ाई ज़रूरी होती है. हाँ. Moment of fear में. Yeah. डर फील हो रहा है, पढ़ाई करो. Preparation, yeah. Adulthood की पढ़ाई. हाँ. Preparation and also like, I just feel like when you try and do it a few times ना, मेरे प्रोफेशन में कर सकते हैं, हर चीज़ में नहीं कर सकते कि मैं खुद अपने बाथरूम में करके देख सकती हूँ, like that. But yeah, preparation in a way. Okay. क्या आपके इनर चाइल्ड को एक कॉर्नरिंग वाली फीलिंग होती है आपकी दुनिया की वजह से? इनर चाइल्ड को तो नहीं होती है, बट मेरे अंदर ना एक फिल्टर कभी कभी मिसिंग होता है. So I think that sometimes just सब कुछ नहीं बोल सकते हैं. And ऐसा नहीं है कि आप if the camera is not on, you and I are talking, it's not like I'm someone who's not able to talk about personal life, things other than that. But here I'm not feeling like you're judging me or there's going to be 10,000 more people judging me. I think this social media, sometimes also what you mean to say and what it can be taken as are two different things. कुछ का कुछ बन जाता है. So बेहतर है कि मत ही बोलो. कॉन्टेक्स्ट के बिना क्लिप्स लिए जाता है. पहले के क्लिप्स कहीं से उड़ के आते हैं. पहले तो ये बोला था, आज ये बोल रहे हैं. It's like, it's too hectic, bro. I can't take it. So better not to say. What are your thoughts on नज़र? I believe in it. फील हुआ नज़र को लेकर, एक्सपीरियंसेस हुए? हाँ, मैं बीमार पड़ जाती हूँ कई बार. पब्लिक इवेंट्स के बाद?
बहुत कुछ अच्छा अगर हो रहा है लाइफ में, या कोई फिल्म चल गई, या कुछ लोग बातें कर रहे हैं सडनली मेरी टीम में भी आके, यू नो, दिस पर्सन वाज सेइंग दिस अबाउट यू एंड दैट पर्सन वाज सेइंग दैट अबाउट यू, बट द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट टेल माय मॉम प्लीज उतारो माय नजर, बिकॉज आई थिंक, बिकॉज आई फील लाइक आई फील समथिंग बैड वुड हैपन. हेवी ना. मैं बोल बोल के कई बार खुद भी लगवा लेती हूँ नजर. दैट ऑल्सो हैपेंस विद मी. Like my mom gets very worried when I'm talking about one film na with a lot of confidence before it releases. आप एक फिल्म स्टूडेंट भी हो अंदर ही अंदर. बन गई हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम, राइट. आप फिल्म स्कूल नहीं गए. नहीं. तो जो भी किया आपने खुद से ही सीखा है. हाँ. राइट. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन माय आईज. सेल्फ टॉट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. एक्सपीरियंस, देयर इज नथिंग दैट टीचेस यू बेटर देन एक्सपीरियंस. आई फील फिल्मों को अप्रिशिएट करते हो फ्रॉम एन आर्टिस्टिक स्टैंड पॉइंट. नाउ आई लुक एट फिल्म्स डिफरेंटली नाउ समटाइम्स. अगर आप किसी को इंडियन सिनेमा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो कौन सी 4 फिल्में हैं जो आपको टफ है यार. ऑल टाइम. व्हिच आर माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स? डीडीएलजे हम आपके है कौन. हाँ, वो दोनों सिमिलर है ना थोड़ी. ओके, तो डीडीएलजे. हाँ. ऑल्सो फील लाइक कल हो ना हो. ओह या. सो आई चूज वन बिटवीन कल हो ना हो एंड कुछ कुछ होता है, बिकॉज कल हो ना हो इज मोर मॉडर्न और ग्लोबल फिल्म भी है, आई फील. हाँ. ऑन मेनी लेवल्स. What else? Let's go outside Shah Rukh Khan also. Otherwise, I'll only name his films. That's also okay. What else? Hindi cinema. I mean, I love Chalbaz. I've not seen. कौन है चालबाज में? Sridevi. Okay. I've not seen too much 80s and early 90s. यार ऐसे तो बहुत हैं. मैं अभी की बोलूँ, मतलब पहले की, इफ यू वॉच लाइक जूल थीफ एंड ऑल, they're outstanding. तीसरी मंजिल is outstanding, but they're very old for now, for today's. I've gotten back into watching old films because I feel कि जब Have you seen तीसरी मंजिल? नहीं. मतलब मैं भूल चुकी हूँ अब, but मैंने just start करी है ये journey after watching जावेद सर and सलीम सर's documentary. हाँ. ओह. अमर अकबर एंथनी. हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं जो क्रिएटिवली इंक्लाइंड हैं, उन सारों को बोला गया कि प्लीज देखो ये डॉक्यूमेंट्री. No, it was a lovely documentary. But also, a lot of these old films that I'm saying, like Amar Akbar Anthony, तीसरी मंजिल, and this one, Jewel Thief and all, वो टाइम की फिल्में तो इतनी सारी है जो आज भी कहानी फ्रेश है. कहानी पुरानी नहीं हुई है. आज के टाइम में बताओ, what do you feel? I know कि 3 Idiots and Dangal. I love 3 Idiots. I'm like a very very heartfelt इम्तियाज अली fan. Like for me, like जब भी met. नहीं, मेरे लिए थोड़े मतलब ज़्यादा like if I have to introduce, I honestly really like Chamkila. I think it's going to be appreciated more over the years. And plus वो उनकी इंतकाम फिल्म है, I feel, on some level. Like he really put his best foot forward. And I had him on the show, and that's the energy I got as well from that. No, it was beautiful. Even I liked it. I really liked it. But I would still put Jab We Met in that list. I loved Jab We Met. श्रीदेवी मैम की कौन सी फिल्म नेम की थी? चालबाज. क्या It's the double role. She has a double role in it. Okay. Which you should watch. You've seen Sita Gita? Yeah. हाँ. So here, I mean, she's owning it and she's completely amazing in the film. जब वी मेट के बारे में बात करें, I love Jab We Met. I feel कि this generation of actors, males and females, mostly girls, but even the males have said this, क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए वो सबसे आइकॉनिक फिल्म है शायद. हाँ. Right? One of the most, yeah. वो जो लाइन है, मैं अपनी फेवरेट हूँ. Do you feel any kind of relatability? मैं अपनी फेवरेट हूँ? नहीं. I actually feel, पता है किससे relatability? उसमें एक लाइन है कि जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मैं वो करती हूँ जो मुझे सही लगता है. बिकॉज आई नो कि मैं कल को किसी को ये नहीं बोलना चाहती कि जी तुम्हारी वजह से ही हो गया मेरी लाइफ में. गट फीलिंग. सो जो भी होगा वो मेरी वजह से होगा ना, सो आई विल बी हैप्पी. ऐसा कुछ डायलॉग है. आई बिलीव इन दैट अ लॉट. आई फील लाइक आई वांट टू डू व्हाट every time I do something that someone else has asked me to do, I'm doing it because that person thinks I should do it. Tomorrow I end up blaming that person if it doesn't work. I'd rather listen to myself. And your gut feeling? आप अगर gut feeling की बात नहीं सुनोगे ना, तो वो बोलना बंद हो जाएगी. That also happens.
I've experienced it. खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हो आप? अब करती हूँ. नहीं, बीच में गायब हो गई थी. क्यों? क्योंकि बहुत नॉइज थी आसपास, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे जो अब आपकी ब्लैक लिस्ट में. ब्लैक लिस्ट नहीं है मेरी यार, ब्लैक लिस्ट तुम्हारी होगी, मैं ब्लैक लिस्ट नहीं रखती. मेरे टू डू एंड टू नॉट डू वो है. ओके, पैटर्न रिकग्निशन स्ट्रांग हो चुकी है. I learn from my mistakes and that's it. I don't hold it against anyone. It's also my mistake that I listen to them. यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि आप प्यार की बातें कर रहे हो? नहीं कर रही मैं, बिल्कुल मैं करियर की बातें कर रही हूँ. हाँ, We're only talking professional. I'm talking professional. Okay. मैं गट फीलिंग की बात, प्यार की बातों में तो मैं किसी और की नहीं सुनती, मैं खुद की ही सुनती हूँ. अब हो रोमांटिक Full quite on. obviously आपके Full on. फिल्म चॉइसेस की वजह फिल्म चॉइसेस से कैसे पता चलता है not तुम्हें? your films, the favorite films. हाँ, like that, yeah. Clearly Yeah, very yeah, I romantic. love love stories and I am a full-on romantic. I believe in love. आपके लाइफ के पहले प्यार के बारे में बताइए. पहले प्यार यार, अब मैं ये ऐसे नहीं बता पाऊंगी. Okay, मैं बता रहा हूँ. हाँ. Okay, मेरी लाइफ की पहली प्यार, I think she's okay with it now. It's a girl called Sheena. Okay, and I was in a boys school till 4th standard और फिर 5th standard में मैं कोएड स्कूल में गया. और कोएड स्कूल में ना मुझे एक मेल फीमेल कल्चर शॉक हो गया, क्योंकि बॉयज स्कूल में आप एक दूसरे को लात मारते हो, छोटी उम्र में WWE की बातें करते हो, गाली देते हो, ये वो, एंड देन यू हैव टू सडनली बिकम वेरी नीट एंड टाइडी इन अ कोएड स्कूल. तो मेरे लिए वो कल्चर शॉक था. बट शीना सिंह मेरे से बहुत शांति से जेंटली बात करती थी, तो फिर एक क्रश फॉर्म हुआ. एंड देन वी क्रश. हाँ, नॉट प्यार. प्यार इज अ वेरी हेवी वर्ड दैट वे. ठीक है, 2 सवाल है फिर आप. बट टेल मी समथिंग. सॉरी, यू कंटिन्यू विद शीना फर्स्ट. फिर शीना सिंह और मैंने 2 weeks के लिए गो आउट किया. अब उसकी शादी हो रही है. I have heard this term after so long. Go out. We went out. Oh God. Who came up with this word? What do you mean by go out? यही सवाल मैंने 6th standard में पूछा था लोगों से. I'm going out with her. Where? In life. Where? And आप 5th 6th standard में हाथ भी नहीं पकड़ सकते. Even that feels like too much. तो anyway, Sheena Singh is getting married now. ये मैंने actually कभी उसे बोला नहीं है कि I still look at you as my first crush, but I'm sure she'll see this clip. Anyway, तो आपने पहली बार किसके साथ go out किया था? Go out. I think was someone in school. 5th 6th standard तो नहीं था मेरा, काफी late था. But yeah, the crush, as you say. मतलब काफी late meaning maybe like 9th, 10th or 11th was it? Somewhere around that. Okay. Yeah. 14, 15, 16. Something like that. Tuition friend. Tuition friend नहीं, स्कूल में था. अच्छा, कोएड स्कूल. स्कूल में. हाँ, मेरा कोएड स्कूल था. ऐसी कोई परेशानी नहीं थी मुझे लाइफ में. हाँ, so स्कूल में ही था and very tall. I think मेरी नजर जाती थी, लंबा लड़का है तो. He'll suit me. I think वो subconsciously आप, मतलब मैं थोड़ा एक लेवल के ऊपर ही देखती हूँ ना फिर अपनी हाइट के हिसाब से, तो मेरे को नीचे थोड़ा कम दिखता था. So if someone's tall, I would notice, like because I'm tall. That kind of romance was so like, and now we call it kindergarten romance or whatever. But जब आप को नाम नहीं पता है, फिर आप नाम फिगर करते हो, फिर आप दूर दूर से in that assembly line में देख रहे हो, or you want to go around their class, just to like see, and you get all like red and hot when that person's around you and start blushing. People are teasing you with that person's name. Lecture के दौरान आप stare करते हो until they stare back a little bit. And that also. So that person was not in my class. He was in a different section. Okay. But that has its own charm, that because then you go around that person's class and you suddenly see him and notes exchange, and then you suddenly like you talk for the first time, that conversation, not knowing, like complete stranger, and exchanging numbers. उस टाइम पे ना मैं अपनी मॉम के साथ एक मोबाइल शेयर करती थी, जो मतलब मुझे घर जाने के बाद मिलता था बेसिकली. तो मेरी मॉम कॉलेज जाती थी, सुबह से उनके पास होता था वो मोबाइल,
फिर जब मैं घर पहुंचती थी तो वो मोबाइल मेरे पास होता था. हाँ. और कई बार मैसेज आ गया, वो सारे मैसेज डिलीट करना बाद में. लैंडलाइंस, अब तो मेरे लैंडलाइन है ही नहीं इस घर में. लैंडलाइंस जब होते थे तो वो इधर से भी उठता है उधर से भी उठता है सेम नंबर. उस इंसान ने अगर कॉल कर लिया और मैं ना अपनी माँ के सामने झूठ बोल ही नहीं पाती थी. मतलब आई थिंक माई सिस्टर वॉज ब्रिलियंट एट इट, बट आई वॉज द वन हु शी वुड कैच इन अ जिफी दैट कुछ गड़बड़ है. किसका फोन था? You know that. So even if I picked up the phone in front of her and I'm like, hello, hi. Oh, the hi only is fake. When you know it's that person and your mother's sitting in front of you. I feel that romance was very different, yeah. Very, very different. मैं एक एलियास नाम यूज करता था. मैं गौरव कहता था. हाय शीना. गौरव, व्हाट्स अप गौरव. ऐसे बात करता था. हाँ. I think वो the alias was the other person who was using it. गलती से माँ ने उठा लिया तो क्या बोलना है ये. मतलब तभी की कृति सानोन उसके लिए गौरव थी फोन पे. शायद. ओके. ब्रेकअप क्यों किया? मतलब आई थिंक वो उस टाइम पे इट्स वेरी फ्रिवलस. I don't think it's that deep. I don't think it was deep, though I cried. Okay. It wasn't deep. But it wasn't like what I would call a proper relationship. Like, you know, now when you look back, it was that school wara crush. So, pehli relationship. Yeah, I think he was very possessive. Talk about school crush. हाँ. Sorry, मेरे को suddenly याद है, मैं भूल गई थी क्या हुआ था. I was like, what had happened? Yeah, this possessiveness has been there, huh, I feel. That's your type? That's the type you attract? See, you realize your pattern after some time, okay? And then you realize what not to do. This is what I should break my pattern or not go for my pattern. I think it's a conscious effort. I feel कि पता है आजकल बहुत ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग की बातें होती है, बट हर किसी का एक टाइप रहता है. हाँ. In your inherent type ना there are some inherent red flags. कि आपके सारे पार्टनर्स में कॉमन रेड फ्लैग क्या रहा है? Common red flag, हाँ. You're actually attracted to the flip side of that red flag. Yeah, usually. मेरा पैटर्न रहा है eccentric. Like I need little. क्योंकि पॉजिटिव फ्लिप साइड है कि कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. आई लिव फॉर लाइक बातचीत. आई नीड दैट. क्योंकि क्या होता है व्हेन समवन यू हियर उसका परसेप्शन कुछ और है, यू नो, और is not considered to be the best guy or whatever, but that person with you is very sweet and very nice, then you suddenly feel like, oh, maybe I am having this effect on this person. But ये ना एक चाल भी हो सकती है. ये टिकता नहीं है. I feel you can never change a person. Yeah. And also sometimes you realize that maybe you were in love with a version of a person that you thought he would become. You know, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, या ये ऐसा कर सकता है, you know, ये चेंज हो रहा है. But that's wrong on your part also. Why do you want to change the person? So never be in love with someone who you think ये बन जाएगा. अभी क्या है? Do you love that person जैसा वो अभी, अगर नहीं चेंज हुआ तो ये पोजेसिव लड़का था पहले, क्योंकि वो पोजेसिव था, फिर आपने बोला कि प्लीज स्टॉप ऑल दिस, गो, आई एम गोना बिकम कृति सानन नाउ. क्या I wonder what that guy is thinking now. But I don't think, I mean, yeah, I'd love to know though. ये सोचा है कभी? नहीं, not really. वो क्या सोच रहा हो? राहुल? नहीं, राहुल मेरे पापा का नाम है. Oh, sorry. राहुल ने वैसे क्या कहा है इसके बारे में? Okay, that's a very bad cover up, just saying. मैंने बस जेनेरिक. राहुल ये सोच रहा होगा ये लड़का कौन है जिसके बारे में बताया नहीं इसने मुझे. रोहित. No, I was saying my dad would be thinking that. अच्छा, tell me something. I really want to understand. Are all your relationships जो उस टाइम पे लगता है प्यार है, ऐसा बाद में कभी लगता है कि प्यार शायद पता नहीं था, प्यार था क्या? ये ना मुझे टीनेज के रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं लगता, बट रिसेंटली लगा है. हाँ. I feel कि actually no one talks about this late 20s. Oh, you don't feel it? I to feel about that. नहीं, वो सच्चा प्यार था. And नहीं, मेरा तो अलग ही था. I feel that no, yeah, I wasn't really in love back then. I feel that.
I feel that my mature relationships have been more where I've been more deeply. I feel a lot of guys, यानी मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ यहाँ, सारे नहीं पर बहुत सारे, you lose your ability to love after a certain age fully. Don't say that. मतलब आप caring रहते हो, you Why become a would you nicer say that? person. That's wrong. ये एक बहुत You lose your ability to love. थोड़ी सी I think as adults you just become less adjusting. And adjustment is the first thing that's needed when you're with a partner. I think a relationship becomes much more about being the right person also for the other human being, but on some level I'm not able to articulate it exactly like what I'm trying to say, but loosely it's this ki as a guy, a lot of guys, not all, a lot of guys lose the ability to love. एक बार जब दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता तब टूटा है? Of course. And I'm still trying to be a very good partner at this stage because I'm very conscious of that. And ये मैंने मेरे partner से भी बोला है. And I feel कि a girl's ability to love increases with age. And for a lot of guys, the ability to love decreases with age. It's also because of the weight of the world. ये वो. Again, ये generalized statement नहीं है. कुछ ऐसे. I feel like the guys mature later. हाँ. Usually. At least in India. All over the world. Really? Yeah. But they do. I feel like women mature faster actually. For sure. I feel कि also लड़कियों की वो EQ बहुत ज़्यादा होती है inherently. वो भी तेज़ी से बढ़ती है. Guys की EQ भी बढ़ने लगती है एज के साथ. But there's a lot of ये मैंने repeatedly show पर भी ये बात कही है. ठीक है. I'm sure even you face sexism in your whole life and all that. So being a girl, there's a lot of problems in human society. But कुछ ऐसे problems होते हैं being a guy. Like which, and most guys are not able to articulate this also. But ये बहुत सारे लड़कों की reality होती है कि you're dying on the inside. And somewhere in the process of that death, you're not able to fully give love to anything except one day you hope कि maybe when after I have kids, I'll probably save it for them. Again, ये मैं generalize नहीं कर रहा हूँ. I have a lot of friends जिनकी शादी हो चुकी है and they love their wives immensely. And maybe that's the case here as well. Maybe after marriage, I think love obviously might change. Do you think what you're saying as a personal experience, I'm assuming, is something that comes from a heartbreak, and then a lot of men, from what I've seen, how women take heartbreak and how men take heartbreak, a lot of men shut down. Yes. They don't want to open up again, from what I've sensed. Yeah. That's women exactly. take the heartbreak very differently. Yeah. Some of them become a little less trusting depending on what happened with them. But some of them are still open to love. Yeah. I think there's a lot of pain that comes with being a guy. There's a lot of privilege, a lot of material privilege, safety the pain privilege. that comes with being a guy, like what? It's the obvious cliched things कि बचपन से आपको बोला You're जाता है. asked to be strong. You're asked to be of value to the world, materially speaking. And the more value you provide, the better. The more people you're able to help, the better. And if you're not of value in one way or the other, you'll be discounted by society. तो ये सारे लड़कों के दिमाग में ना एक रेस चल रही है. Okay, from a spiritual perspective, okay? I think कि औरत होने के नाते एक जर्नी होती है, मर्द होने के नाते दूसरी जर्नी होती है. जैसे कहते हैं कि an ideal relationship. ये again बहुत generalized statement है. We're not talking about gender roles. A man is supposed to be a provider. Yeah. On a more superficial level. I would want to take care of my girl's external world, and I would want my girl to take care of my internal world. The question is why? Because society makes the external world for a girl difficult and the internal world for a guy difficult. And that's why you bounce between male births and female births to learn both the difficulties. That's so beautiful what you just said. ये हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? I have no idea. We were talking about school crush. Possessiveness. What happened? My overarching point is आसपास के बहुत सारे लड़के हैं जिनकी quarter life crisis हो रही है इसी वजह से कि mental health चकनाचूर हो चुकी है. Because the internal world is fucked. Because of what? Because you're not able to express. What is it? I'm a very expressive guy. Huh.
Okay, and like I openly, I think the audience also knows my mental health is like at this stage. I don't know the I'm trying to understand how you and I are different. as male and female. Yeah. Like how, like you're an expressive guy, I'm an expressive girl. You've had whatever to provide for family or to earn or a pressure to do well or whatever by whoever or yourself. I've gone through a similar journey. Not had pressure, I would say, but I've gone through a professional grind. How is your internal turmoil different from mine? Like, I'm sure you will also say nothing ever feels enough. You always want to keep climbing. that's a thing. That's a... For me, as a guy, when I say nothing ever feels enough, I say it from a place of pain rather than from a place of ambition. Okay? Pain coming from heartbreak? विकास दिव्य कीर्ति नाम के एक UPSC कोच आए थे शो पर, एंड आई थिंक ही इज इन द टॉप 1 percentile ऑफ पीपल इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग हु हैव हैड ऑन द शो. उन्होंने एक बहुत क्रेजी, आई थिंक इट्स अ फ्रॉइडियन साइकोलॉजी थ्योरी, उन्होंने एक बहुत क्रेजी थ्योरी शेयर करी थी कि बचपन में एक छोटे लड़की की रियलिटी और एक छोटे लड़के की रियलिटी बहुत अलग होती है. उस लड़के को अपनी मम्मी से दूर किया जाता है एट सम पॉइंट. यू आर नॉट अलाउड टू स्लीप ऑन द सेम बेड. यू आर टोल्ड एंड नो नाउ क्रिएट डिस्टेंस. लड़कियों के साथ जनरली स्पीकिंग ये नहीं होता टू अ लार्ज डिग्री. And that process of separation in childhood for a guy leaves that guy feeling like nothing is ever enough. I'm not good enough. There's something wrong in me. और ये रह जाता है. इसलिए लड़कों की ambition, especially ambitious लड़कों की ambition कभी ख़त्म नहीं होती. And that void is often a place of pain. कि यार मैं कुछ भी करूँ ambition ख़त्म ही नहीं हो रही. Like I'm almost tired of being ambitious. And it's not just me. I talk for like cricketers, politicians, billionaires I've had on the show. Same problem. ये mostly सिर्फ एक stable marriage के बाद sort हो जाता है क्योंकि आपकी wife एक मम्मी का रोल निभाती है to a large degree. ये मैंने observe किया podcast के through. Do you think all men somewhere look for their mother in the girlfriend? I think even women look for a father in the boyfriend. I think both need to have roles. It can't be fully going. Both have to parent each other. I feel not always. I don't think women have that always. All the girls I've dated, maybe that's my type also, but I've noticed this about girls from far. I've noticed this about human beings. You want that parenting from above on some level. What is all this attachments, like acts of service, love languages? I don't think I've ever looked for a parent in my partner. Yeah? I don't think so. Okay, आपकी love language क्या है? Love language मेरी या what I expect? Same here. What I want. हाँ. I think just smaller things that effort in a concise way. Effort, I think. When you make an effort for the other person, the smaller things you remember. Just a nice hug when you need it. That good morning message. Just the fact that you don't have to ask for attention or love. It is there because they want it to be there. Remembering small things, you know. जो actually in a human experience आपकी family आपके लिए करती है. No, family, of course, you look for a family and a partner and a companion. You look... See, family is what God gives us, and your partner is the only family that you choose. Okay. Apart from your friends also, but still. The one that you live with. So somewhere you look for everything that you want in family also. I don't know, I feel... But yeah, you want home in that person, in a way. Right? You want to be at ease. You want to be at your all guards down, not being judged. एक बहुत psychological perspective से, hyper psychological, I define that as a form of a parent only. See, parent is a very different... parent is more just protect. Parent is not companionship, I feel. Companionship is... Combination of parenting and friendship. Yeah, you look for friendship. Very important, I feel. You know, to be able to talk for hours, to be able to be stupid, you know, with each other. Like do stuff that is embarrassing and dumb and laugh over it. Okay. That. 100% sure you're going to marry. In life. In life, of course. Kids? I want. Yeah. I love kids.
क्यों चाहिए बच्चे? Because I love kids. I feel like that makes family, eventually. Family life is a goal? Part of my goal. Part of life. Part of the perfect vision for life? I don't think there's any perfect life, but I do envision myself having a sweet family that I come back to from doing whatever I love doing in my professional space, and just finding peace there and just feeling happy and at ease. जब आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, nowadays a lot of the conversations are about potential family life. Potential Like family. लड़कियों से जब बात करें तो Yeah. conversations about egg freezing and all that. Yeah. लड़कों से बात करें तो about finances. Have your finances in place, bro? Will you be able to pay for the kid? I mean, to be honest, हाँ, लड़कों से ज़्यादा ये बात होती है. I think, see, I feel like a lot of the societal things need to change. Yeah. Little bit. Like how we're trying to shift this whole men-women thing also, the balance has been Gender off. roles. Yeah. Gender roles in general, I feel. I feel when you talk about a partner, it's a partner. You have to be partners in life, So I feel we've defined these roles very conveniently कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है. But eventually ये दोनों का काम है. आप क्रिकेट देखते हो at all? बहुत ही कम. I look very athletic. People sometimes get confused that I might be playing a sport. खेले हैं? But नहीं, बहुत ही कभी कम. नहीं. मतलब a little bit of badminton sometimes, little bit of basketball which I sucked at, but I was put into it only because I was tall. Yeah, but yeah, I think my speed time distance coordination is a bit off. My hand-eye coordination is a bit off. My catches are off. Oh. So no. Okay. But I can dance. Would you play pickleball now? No, yeah. नहीं? Okay. Hey, अब ये पता है, this is one part of my fear that maybe at some point in my life I should put myself in. क्या? Sport? Yeah, because I feel the shame of really being pathetic at it, of the basic coordinations and, just like I look like a sporty chick, but I'm not. So when the other person expects it, they're like, what? Yeah. But yeah, kabhi life mein, probably I will. We're almost near the end of the podcast, okay? And I'm going to say one more thing transparently. I don't know if this will make it the final cut or not. It was very nice getting to know you today. How sweet. And I study for these episodes. I don't feel like the real Kriti was out there. And I say that with respect. Please don't take that type I'm not. That's something you have to improve. No. I'm not so critical now. You know what? Actually, last probably 2 years, I've become a little more chilled in my head. I think I used to take a lot of stress of every small thing, of being perfect, of, controlling every little detail. I still do. But there is a part of me that sometimes consciously steps back and say, ये important है कि नहीं है. शायद इतना important नहीं है. क्यों ले रही है इतना stress? वो थोड़ा ज़रूरी हो गया. Life skill. That is also there. This is privilege of aging also. No, and also I feel like, see, what happens now, even when in your career now, when you're either frustrated or not getting there or not getting the sort of opportunities or the validation or the adulation that you probably want, I think there's a part of you that's restless. And that's like, yaar, kyun nahi ho raha hai? And I think somewhere when that happens na, little bit also, there's a little like you breathe and then you're like, okay, you're that. And then you're not running anymore. So I think there's a point which is it's a phase that's come after 10, 11 years in my life, and touch wood, where I'm not running in a race. I think we all, when we start, we're also trained to run in a race, that there is a race. They are running for this number one spot and this spot, and that person is taking over and this is happening. And after a certain point, you're like, you know what? I don't want to prove anything anymore. I just want to live. I want to enjoy what I do. And I don't want to run anymore. This is my work. It's a part of my life. I love doing it.
एंड आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू गेट बेटर, बट अब मैं भाग नहीं रही, मुझे नहीं भागना, हो गया, क्यों भाग रही हूँ मैं? कोई वो नहीं है, एंड लाइन नहीं है, इट्स अ जर्नी. Yeah. So I think that has happened with me, which has made me slightly calmer. स्पिरिचुअल चीजें खुल रही है दिमाग में थोड़ी बहुत ये हो रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में आपके लिए और क्या नहीं है इतना इम्पोर्टेंट. यू नो, जो जिस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है वो सडनली अब लग रहा है कि क्यों कर रही हूँ मैं ये. एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है दिमाग में. जिससे खुशी मिल रही है वो करने का मन कर रहा है, बट ओवरऑल लाइफ में आप धीरे धीरे ये भी रियलाइज करते हो कि यार यू डोंट हैव टू बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ. यू नो, यू हैव टू, दीज मोमेंट्स आर टू लिव, टू बी हैप्पी. और आपका खाली वर्क स्पेस जो है, मैं भी ऐसी हूँ कि मैं अपने काम को अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ, बट आपको धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि इज़ दिस, ये कभी ना कभी तो कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा, कितना ही मिल जाएगा मुझे इससे. You know, and then you feel कि इसमें I want to do whatever best I can, and yes, I still thrive for it. Like I still, like, it wakes me up in the morning, it gets me excited. But एक और life भी है ना, which makes me happy. I also want to travel. I want to spend time with my family. I want to be in love. I want to have a family. I want to marry. So all those things, quarter life crisis जो भी बोलते हैं. Are you in love? Okay, I'll take that as a yes. Craft-wise, no, you're always confused between what is commercially great versus what is actually art. ये art है जो आज हुआ है. And it's happened because you're also synced up in the process. Like you're a part of like the team right now, which we don't get from every guest. So there's a part of me, artistically speaking, which is like very happy. You know, I'll go and say a thank you to God for sending a guest like you today. And we had AP Dhillon ऐसे, same energy. कल Varun Dhawan आ रहे हैं. I expect it will be the same energy. Yeah. I want to see a deeper side to Varun. Yeah. He is a deep guy. Just very layered. No, he definitely is. He can be. But I think he also like chooses sometimes to just be fun. क्योंकि I feel कि media में वही we're all building our careers through the process of creating an illusion, which is coming out of you and who your authentic self is. But at the end of the day, it's still an illusion. Sometimes you have to show only what the audiences want to see. But how are you so sure what the audience wants to see? Data. But अगर audience ने एक और side देखी नहीं है तो आपको कैसे पता? वो होता है ना कई लोगों के साथ कि अरे you meet and you're like, oh, ये ऐसा भी है. मेरे मेंटर है जाकिर खान, वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड पीपल आई हैव मेट माय होल लाइफ. उन्होंने एक बार मुझसे एक बहुत की चीज़ कही थी, द एंटीथीसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. ओके, सो आई एम जस्ट लाइक ब्रिंगिंग. उन्होंने कहा था कि हर किसी के अंदर 60% चुप होता है और वो छुपा रहना ही सही है. वो तो है इन आवर लाइन ऑफ 60% पता नहीं, बट हाँ हमारे प्रोफेशन में छुपा रहना सही है, बट अदरवाइज नॉट इन लाइफ. शायद 5% होगा, 10% होगा, 5% होगा जो आप शायद किसी को ना बोलो, या 10% होगा जो आप किसी को ना बोलो, और 5% खुद को भी नहीं पता होता है कई बार. Unless you're not, yeah, okay, fine. Unless you're a, I was going to say you're an artist, but नहीं, I think कि art का purpose यही है कि खुद के सच को जानना. On some नहीं, but कभी-कभी what you do, why you do, you don't get into everything ना. A third person might be able to give you a reason. जब आप therapist के पास जाते हो अगर, तो there's something that they say and then you're like, oh shit, this is actually coming from there. You don't analyze yourself so much. आपके कोई mentor है? No, not really. In what way? Adult life coaching, adulting, नहीं? मुझे podcast से मिल जाता है कुछ लोग. हाँ, actually you must be finding people. I find some crazy people. My goal is No, I wouldn't say adult life coaching, but there's this, he's an acting coach also, he's himself also a director, Atul Mongia. He's someone I've gone to for certain, you know, like 3-day, 4-day workshops whenever I feel like for certain films. He highlights meditation a lot. He does. मैं ऐसी हूँ, सी एक्टर ऑल्सो हैज़ टू बी ओपन एज अ पर्सन कि अगर मुझसे कोई कुछ पर्सनल पूछे वहाँ पर,
मैं बोल पाऊँ. वहाँ कोई कैमरा नहीं है, यू नो, सो आप खुल के बात कर सकते हो. सो आपको कितना खुलना है आप पे है. सो विद हिम आई हैव हैड अ फ्यू वर्कशॉप्स वेयर I've almost used it like therapy, where he's asked me something and I've said it, and he's said something which I didn't realize, and I start crying. And I call that a release, because कभी कभी होता है ना, आप सोचते ही नहीं हो कि आपके अंदर अटका क्या है, कोई थर्ड पर्सन ही बता पाता है. Do you write? Sometimes. Do you write poetry? I haven't written one for a while, but I do on and off. Vibe क्या होती है आपकी poems की? So when I started off, मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक स्कूल में कभी कभार लिखना. तब तो ये होता था, मेरी पहली पोएम थी मैसिव क्रश. ये वही क्रश पे थी, वो जो रोहित है. That was my first poem. There was a friend of mine, Zabika, who used to write poetry, and I got inspired by her. And I was like, yeah, मैं भी लिख के देखती हूँ. And I wrote, so that's how I started. I went into slightly more deeper stuff. I think it was एक ज़रिया था to anything that I'm feeling, any subject, any topic, and I would write on it. I also wrote on domestic abuse. So again, a subject that I was feeling, and then I wanted to feel कि ये इसको क्या महसूस होता होगा, you know, what would this woman be feeling when this man is coming back home, you know, and I wrote something on that. Over the time, I think that long poetry format became verses, you know, and like 4 lines, 8 lines, just that. So it's a thought. It's just a thought. Okay, but some strong emotion comes out. Usually. Verses, because life is viewed more simply, I think, with age on some level. Is it viewed more simply? Is it viewed more complicated? What do you mean? जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है, हाँ, जिंदगी आपको complicated लग रही है या simple लग रही है? Depends on your perspective. आपका perspective. I mean, I think अब simpler लग रही है थोड़ी बहुत. मैं complications को simplify करने की कोशिश कर रही हूँ ये. But I think जब बचपन में तो when you're a kid, everything is so simple. Because humans are complicated. That's the problem. We complicate situations because we overthink it, and I myself am an overthinker, big time. Overthinking is also the root of all growth for a lot of people. I think overthinking is the flip side of deep thinking, and deep thinking is important for growth. Yeah, true. एक ह्यूमन लेवल पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉडकास्टिंग? बिकॉज आई थिंक यू आर एसिंग इट. I think you're a very good podcast guest. Not everyone's a very good podcast guest. Is there a value add for you professionally and even personally? See, something that I've done a few podcasts, and some I've enjoyed more than the others. And that depends on the other person. We know which one you've enjoyed the most. You talk about yourself. Most I enjoyed with Ranveer. It was a fun. No, I genuinely enjoyed this podcast. क्या ये conversation ज़्यादा dark थी आज? कहाँ डार्क थी है? I think we went in some like very real places. डार्क नहीं थी, लेकिन ये serious थी. What you started with, you know, there is so much serious stuff about you, and we have to do something fun. अब मैं समझाऊँ कि and क्यों? he went into the deepest, most serious points. To the point of talking about men and women and the internal turmoil. Male experience of life, female experience. This is great. The best case scenario for any podcast is where the other person is real, where the guest is real. The host always wants to be real. Not every guest is ready to be real. That's why this worked. You got the art form. Doesn't happen. You know, I swear, I don't take, like, I know it's an art form, and I think it's a skill that probably you have, because how much ever comfortable you're going to make me feel, that's how I'll flow. Yes, there might be people who are more guarded. There's people who as actors who you can be guarded. I'll give you my observation of this. There's people who are running away from themselves. You're not running away from yourself. I'm not. That's the I'm also host perspective. See, I have strong perspectives and whatever on things, but I'm also open to hearing your perspective, even if I don't agree with it. Also, generally speaking, disagreement से conversation ज़्यादा सुंदर बन जाती है. If the disagreements are done
in a nice, healthy way. in a healthy way. It can be really ugly also, but richness of conversation comes out when there are opposite opinions or slightly different opinions. Because they're coming from experiences only, na? You're talking from your experiences. Yeah. Do you have these conversations normally with your friends? Like this, it seems to me like you do. Yeah. Right? Curiosity. I feel like disagreements, because whenever I'm answering a question of yours, there is an experience that's going on in my head. Which might be different from yours. This is also your acting ability. Yeah, a little bit. See you in 2026 or 7, Kriti Sanon. So basically इसने मुझे बोल दिया 2025 में मत आना. मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है 2025 में. Third compliment of the day. I would actually love to shoot with you every year, and I don't say that to everyone. Because लोगों ने जिंदगी देखी नहीं है, I feel. And many people are running away from themselves. You're not. So maybe another conversation with different topics. We've spoken about a lot. Yeah. जो लोग self-made होते हैं ना, they're self-made for a reason. And they give me great podcasts. Like, जो लोग totally self-made होते हैं. So, respect. That's what I want. Bottom line of this Mutual podcast. respect, must say appreciate it. Hope we added value to someone who's living in 2074. Oh, wow. That's all. I'm going to go back when I'm in 2074. I'm going to go and see the newest comments. Hope so. And we'll be looking back at a legendary film career. Hopefully. That's where you're at. Minusing now, I'm talking to the actor Kriti. Yeah. You're killing it. And people say the best shit about you, like in rooms. And I've only heard good things about you. And honestly, I'm not a big film buff, or like I'm kind of just, I'm a casual film fan. I'm not a serious film fan. I've never heard anyone say anything bad about you. So you're very loved, and I'm looking forward to see everything you do going forward. Thank you so much. Thank you, Kriti. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बताइए, फीडबैक दीजिए. मुझे ऐसे वाइबी, गहरे, इजी गोइंग, मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस करना बहुत अच्छा लगता है. On days like this, I don't feel like my work is my work. I just feel like it's a blessing. Love having deep conversations with self-made people. बहुत मजा आएगा कृति सैनन के साथ. I welcome her back to TRS. और इनसे बात करने के बाद मुझे ये समझाया कि इन्हें इतनी ज़्यादा सफलता क्यों मिली है. क्योंकि सफलता के पीछे जो माइंडसेट रहता है ना, जो दिल रहता है, उस माइंडसेट को, उस दिल को जाना आज के कॉन्वर्सेशन के थ्रू. इट वाज कृति सैनन ऑन TRS. शेयर कीजिए ये वाला एपिसोड अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. आई होप यू एंजॉयड दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS.